हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का जय महादेव एकेडमी के ई लर्निंग प्रोग्राम में। आज हम लोग फिर से बात करने वाले हैं द लास्ट चाइल्ड की। और इसको लिखा हुआ है मुल्क राज आनंद ने। इसमें वो बात करते हैं खोए हुए बच्चे की, जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। जो बच्चा है वो तरह तरह की चीज़ें मेले में देखता है, तरह तरह की चीज़ों को वो पाने की इच्छा करता है। वो चाहता है कि उसको सारी चीज़ें मिल जाएं, ये चीज़ें वो पाले और उसको वो खेले, उसको वो एहसास करे, उसको वो खाए। क्योंकि वो जैसी जैसी चीज़ें देखता है वैसी वैसी चीज़ें पाना चाहता है। जब वो देखता है कि उसके सामने एक गारलैंड वाला है, एक माला वाला है, तो माला पाना चाहता है। जब वो देखता है कि उसके सामने एक मिठाई वाला है तो मिठाई पाना चाहता है। जब वो देखता है कि उसके सामने एक स्नैक चार्मर है, ठीक है, सांप को बीन बजा के नचाने वाला, तो वो सांप को देखना चाहता है। उसके सामने जो चीज़ें होती हैं, जब वो राउंड अबाउट्स के आसपास जाता है, हिंडोले के आसपास जाता है या हिंडोला देखता है, तो चाहता है कि वो भी हिंडोले में घूमे, ठीक है, हिंडोले में वो भी थोड़ा सा बैठ के और उसको इंजॉय करे। लेकिन वो जानता है कि उसके जो पेरेंट्स हैं, उसके जो मदर और फादर हैं, वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे इस चीज़ के लिए। वो जानता है कि जितनी बार भी वो बोलेगा किसी चीज़ के लिए, तो उसके पेरेंट्स एक ओल्ड कोल्ड रिफ्यूज़ल जो उनका है, एक पुराने अंदाज में वो मना कर देंगे। बेटा ये भी चीज़ अच्छी नहीं है, बेटा ये जो सांप को नचाने वाली जो बीन होती है, इसकी जो वॉइस होती है, जो इसकी जो आवाज़ होती है, दैट इज़ वेरी श्रिल एंड कोर्स। वो बहुत ही तीखी और भद्दी होती है और ये चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। मतलब तरह तरह से वो उसको बच्चे को कहीं ना कहीं बहकाने की कोशिश करते हैं। ये बच्चा भी जानता था इस बात को कि उसके पेरेंट्स कभी भी चीज़ों के लिए अलाउ नहीं करेंगे। तो वही चीज़ें हैं यहाँ पे। और खैर होता क्या है कि धीरे धीरे वो कहाँ पहुँचता है। वो अभी कल हमने जब बात किया था लास्ट टाइम में, तो हमने बताया था आपको कि वो पहुँच जाता है एक सेलर के पास में, जो कि फ्लावर बेच रहा था। एक फ्लावर सेलर पास पहुँच जाता है, फ्लावर हॉकर के पास पहुँच जाता है, और वो गुलमोहर की मालाएं बेच रहा था। बच्चा उसको देखता है, बच्चा उधर भी थोड़ा सा अट्रैक्ट होता है, आकर्षित होता है। वो पाना चाहता है उस गुलमोहर की माला को, क्योंकि वो जो माला थी, जो गुलमोहर के फूल थे, उनसे जो खुशबू आ रही थी, बड़ी ही अच्छी खुशबू, बड़ी ही मीठी खुशबू थी। आपने देखा होगा कुछ फूल ऐसे होते हैं जिनकी खुशबू इतनी अच्छी होती, इतनी मधुर होती है कि कोई भी व्यक्ति उसको सूंघने के बाद, कोई भी व्यक्ति उस खुशबू को थोड़ा सा इनहेल करने के बाद बिल्कुल गुमसुम सा हो जाता है। उसे महसूस होता है कि यार क्या खुशबू है, ऐसी खुशबू तो शायद मैंने पहले कभी नहीं सूंघी, ऐसा कुछ एहसास होता है। वो जो खुशबू होती है, वो जो हवा होती है, इतनी फ्रेश होती है कि किसी भी व्यक्ति को मदहोश कर देने वाली हवा होती है वो। तो ऐसा ही होता है इस बच्चे के साथ में। बच्चा जब वहाँ पर जाता है तो इतना अच्छा वो खुशबू होती है फूलों की, और जो मालाएं होती हैं वो इतनी खूबसूरत होती हैं कि बच्चा उन मालाओं को भी प्राप्त करना चाहता है। बच्चा उधर भी आकर्षित हो जाता है और धीरे से बोलता है कि आई वॉन्ट दैट गारलैंड। ये आपने पिछले क्लास में देखा था, आई वॉन्ट दैट गारलैंड, मुझे वो माला चाहिए, मैं वो माला चाहता हूँ। लेकिन उसे पता था कि मैं कितना भी बोलूँ, कोई भी चीज़ के लिए कितना भी मैं जिद करूँ, मुझे वो चीज़ मिलने वाली नहीं है। और इसलिए होता क्या है, जब भी वो कोई चीज़ बोलता है या कोई चीज़ वो मांगता है, तो उसके बाद उसके दिमाग में खुद ही आ जाता है कि यार क्या फ़ायदा है कहने से, क्योंकि मैं कहूँ कितना भी मुझे मिलेगा बिल्कुल भी नहीं। और फिर इसीलिए वो जो व्यक्ति है, वो जो लड़का है, वो बिना कुछ कहे ही आगे निकल जाता है। तो कल हमने यही देखा था कि जानता था कि मुझे मिलने वाला नहीं है, वो जो माला है जिसको मैं डिमांड कर रहा हूँ, जिसको मैं मांग रहा हूँ, वो माला मुझे मिलने वाली नहीं है। और इसीलिए वो बिना कुछ कहे हुए धीरे से बोलता तो है कि मुझे वो माला चाहिए, लेकिन जब जान रहा है कि मुझे मिलने वाली नहीं है, तो बिना कुछ कहे हुए ही वो आगे निकल जाता है। ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। तो आगे देखते हैं। आज आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है कि अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। अब ध्यान दीजिए, आपने देखा होगा कि जब हम मेले में जाते हैं तो मेले में कई बार होता है कि गुब्बारे वाले गुब्बारे बेच रहे होते हैं, ठीक है। कई बार होता है कि कुछ गैस वाले गुब्बारे होते हैं, कई बार होता है बिना गैस वाले गुब्बारे होते हैं। लेकिन जो गुब्बारे होते हैं वो चाहे गैस वाले हों चाहे बिना गैस वाले हों, होते बड़े ही प्यारे हैं, ठीक है। गुब्बारे जो होते हैं बड़े ही प्यारे होते हैं। और अक्सर जो गुब्बारे वाले होते हैं ये एक
पोल लिए होते हैं, बम्बू पोल, और बम्बू पोल से लगाए हुए वो गुब्बारे बेच रहे होते हैं। मतलब उनको जो है ना गुब्बारे जो बेच रहे होते हैं, उनके पास जो बम्बू पोल होता है, इस बम्बू पोल से वो, अगर गैस वाला गुब्बारा है तो इसी में धागा बंधा होता है और गुब्बारा जो है यहाँ पर उड़ रहा होता है, ठीक है। और अगर बिना गैस वाला है तो भी इसी में बांध के वो गुब्बारा को बेच रहे होते हैं। तो यहाँ पर उसी एक सेलर की बात हो रही है जो गुब्बारा बेच रहा था। और गुब्बारे होते कैसे हैं? काले, नीले, पीले, बैगनी, हरे, ठीक है, अनेक रंग के गुब्बारे होते हैं। तो अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल, अ मैन एक व्यक्ति, स्टूड मीन्स खड़ा था, होल्डिंग पकड़े हुए पोल, एक पोल को, खंबे को, विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स, जिसमें येलो, रेड, ग्रीन और पर्पल बैलून्स थे, फ्लाइंग फ्रॉम इट, जो इससे उड़ रहे थे, जो इससे उड़ रहे थे, मीन्स ये पोल से जो गुब्बारे थे वो उड़ रहे थे, ठीक है। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाई द रेनबो ग्लोरी, द चाइल्ड जो बच्चा था, वाज था, सिंपली वो साधारणतया, कैरिड अवे खींच गया, जो बच्चा था वो साधारणतया खींच गया, बाय द रेनबो ग्लोरी, रेनबो ग्लोरी क्या होती है? इंद्रधनुषी जो शोभा होती है, उस शोभा की तरफ बच्चा खींच जाता है, रेनबो ग्लोरी। यहां पर नोट करना, आप नोट कर लीजिए, रेनबो ग्लोरी, इंद्रधनुषी शोभा, ठीक है। तो जो बच्चा है वो रेनबो ग्लोरी, रेनबो ग्लोरी क्यों कहा गया? क्योंकि एक में लाल है, दूसरा गुब्बारा है वो बैगनी है, तीसरा वाला है पीला है, चौथा वाला है वो नीला है, ठीक है, फिर अगला वाला है वो हरा है। तो इस तरह तरह के रंगों गुब्बारे थे। और इंद्रधनुष जो होता है उसमें कैसा रंग होता है? उसमें भी ऐसे ही रंग होते हैं, लाल, नीला, पीला, हरा, बैगनी, है ना, ऐसे 7 रंग होते हैं। तो यहां पर कहा जा रहा है कि द चाइल्ड बच्चा वाज था, सिंपली कैरिड अवे, साधारणतया कैरिड अवे मीन्स होता है ले जाया गया, खींच गया, बाय द रेनबो ग्लोरी, इंद्रधनुषी शोभा से, अब द सिल्कन कलर्स, उन रेशमी रंगों की इंद्रधनुषी शोभा में जो बच्चा था वो साधारणतया क्या होता है? आकर्षित हो गया। एंड और ही वॉज पॉसेस्ड बाई एन ओवरवेलमिंग डिजायर, एंड और ही वॉज पॉसेस्ड उसमें आ गई, एंड ओवरवेलमिंग डिजायर एक बहुत ही तीव्र इच्छा। ओवरवेलमिंग डिजायर क्या होती? बहुत तीव्र इच्छा, और उसके अंदर एक बहुत तीव्र इच्छा आ गई, टू पॉसेस देम ऑल, उन सबको लेने की। बच्चे के अंदर उन गुब्बारों को पॉसेस करने की, उनको अपनाने की, उनको प्राप्त करने की बहुत ही तीव्र इच्छा जागृत हो गई, ठीक है। बट लेकिन ही वेल न्यू, ही मीन्स वह वेल न्यू भली भांति जानता था, लेकिन वह लड़का भली भांति जानता था, अच्छी तरह से जानता था, हिज पेरेंट्स अपने माता पिता को, कि वह अच्छी तरह जानता था कि हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाई हिम द बैलून्स, हिज पेरेंट्स उसके माता पिता, बच्चा जो था वो अच्छी तरह से जानता था कि हिज पेरेंट्स उसके जो माता पिता हैं वुड नेवर बाई कभी नहीं खरीदेंगे, ही मीन्स उसके लिए, द बैलून्स मीन्स गुब्बारे, उसके माता पिता उसके लिए वो गुब्बारे कभी नहीं खरीदेंगे, बिकॉज क्योंकि दे वुड से वो कहेंगे, ही वॉज टू ओल्ड वो बहुत बड़ा हो गया था, टू प्ले विथ सच टॉयज ऐसे खिलौनों से खेलने के लिए। बच्चे को पता था कि उसके माता पिता उसके लिए वो गुब्बारे कभी नहीं खरीदेंगे। क्यों नहीं खरीदेंगे? क्योंकि जब गुब्बारे खरीदने के लिए बोलेगा तो माता पिता बोलेंगे, बेटा तुम बहुत बड़े हो गए हो, इतने बड़े बच्चे कभी गुब्बारा खेलते हैं क्या? ऐसे खिलौने से खेलते हैं क्या? तुम गुब्बारा नहीं लो, तुम गुब्बारे से खेलने लायक बच्चे नहीं रहे। तो इस तरह से वो कह के उसको मना कर देंगे। सो इसलिए ही वॉक डाउन फर्दर, इसलिए ही मीन्स वह वॉक डाउन आगे बढ़ गया, फर्दर मीन्स और आगे, ठीक है। सो इसलिए ही वॉक डाउन वह चल दिया या चला गया, फर्दर मीन्स और आगे, ऐसा समझ लीजिए आप। तो इसलिए वो क्या किया, इतना जानने के बाद, इतना समझने के बाद, इतना सोचने के बाद वह रुका नहीं, बल्कि वह और आगे बढ़ गया। अब जब और आगे बढ़ा, चूंकि मेला है, मेले में तो फिर तरह तरह की चीजें दिखाई देती हैं। अभी कुछ और दिखाई दिया, थोड़ा सा और आगे जाएंगे कुछ और दिखाई देगा, फिर थोड़ा और आगे जाएंगे कुछ और दिखाई देगा। तो वही चीज होता है। आगे क्या होता है? अ जगलर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट, अ जगलर एक मदारी, स्टूड मीन्स खड़ा था, प्लेइंग प्ले करते हुए, अ फ्लूट, फ्लूट यहाँ पर बीन के लिए यूज हुआ है, ठीक है। तो एक जगलर था, एक मदारी था जो फ्लूट को प्ले कर रहा था। फ्लूट को मीन्स जो उसकी बीन होती है वो बीन को बजा रहा था, ठीक है। टू अ स्नेक, एक सांप के लिए, विच क्वाइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट, विच क्वाइल्ड जो कुंडली मारकर बैठा हुआ था,
इटसेल्फ अपने आप को, जो अपनी आप की कुंडली मारे हुए था इन अ बास्केट, एक टोकरी में, आगे जब जाता है, अब यहाँ से और आगे बढ़ा, जो लड़का है ये जब गुब्बारे से और आगे बढ़ता है तो उसको अब एक व्यक्ति दिखाई पड़ता है जो कि क्या कर रहा था, ये एक बीन बजा रहा था, ठीक है, ये बीन बजा रहा था और बीन बजा किसको रिझाने की कोशिश कर रहा था, कहीं ना कहीं वो ये वहाँ पर एक सांप था, ठीक है, और इस सांप को वो खुश करने की या उसको अट्रैक्ट करने की या उसको नचाने की कोशिश कर रहा था। तो उसी की बात हो रही है। अ जुगलर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू स्नेक विच क्वाइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट, जो एक टोकरी में कुंडली मारकर बैठा। कुंडली मारना क्या होता है, ऐसे गोल गोल घूम के बिल्कुल अपने शरीर को, जो सांप होते हैं वो बैठ जाते हैं, ठीक है, ऐसे, तो इसे कुंडली मारना कहते हैं। तो कुंडली मारकर बैठा हुआ था। इट्स हेड रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बेंड, इट्स हेड, इसका जो सिर था, रेज्ड, उठा हुआ था, इन अ ग्रेसफुल बेंड, एक बहुत ही शानदार झुकाव के साथ, लाइक द नेक ऑफ अ स्वान, एक हंस के गर्दन की तरह, इसका जो सिर था वो एक हंस के गर्दन की तरह बहुत ही शानदार झुकाव के साथ झुका हुआ था, उठा हुआ था। वाइल द म्यूजिक स्टोल इनटू इट्स इनविजिबल ईयर्स, वाइल मीन्स जब द म्यूजिक, जो संगीत था, स्टोल इनटू इट्स इनविजिबल ईयर्स, इसके इनविजिबल ईयर्स में जाता था, जब संगीत, जब उस फ्लूट का संगीत इसके अदृश्य कानों में जाता था, लाइक द जेंटल रिपलिंग, एक कोमल रिपलिंग की तरह। कोमल रिपलिंग, रिपलिंग क्या होता है, जो झरने की, जैसे मान लो अगर कहा जाए झरने वगैरह होते हैं, मिनिएचर वाटरफॉल्स होते हैं, यहाँ मिनिएचर वाटरफॉल्स की बात आई है। वाटरफॉल्स क्या होते हैं, झरने, जब झरने गिरते हैं तो उसमें हल्की हल्की लहरें उठती हैं, छोटी छोटी तरंगे उठती हैं, और उन तरंगों से या उन लहरों से एक बहुत ही प्यारी सी आवाज़ भी आया करती है। तो वैसे ही वो जो संगीत था उसके कानों में, अदृश्य कानों में वैसे ही जा रहा था जैसे एक मिनिएचर वाटरफॉल्स की जेंटल रिपलिंग हो, कोमल रिपलिंग। रिपलिंग मीन्स होता है कि तरंगों की आवाज़, ठीक है, या तरंगे, तो छोटी छोटी जो लहरें हैं उसी तरह से उसके कानों में वो आवाज़ जा रही थी, ठीक है। देख लेते फिर से इसको। वाइल द म्यूजिक स्टोल इनटू इट्स इनविजिबल ईयर्स, जबकि द म्यूजिक, जो संगीत था, स्टोल इनटू इट्स इनविजिबल ईयर्स, कानों में जा रही थी, इसके अदृश्य कानों में जा रही थी, लाइक द जेंटल रिपलिंग, एक कोमल लहरों की तरह, ठीक है, छोटी छोटी लहरों की तरह, प्यारी प्यारी लहरों की तरह, ऑफ अ मिनिएचर वाटरफॉल्स, किसी छोटे झरने की, किसी छोटे से झरने की जो कोमल लहरें थी उसकी तरह, वो जो लहरें थी उसकी तरह उन लहरों की आवाज़ें उसमें जा रही थी। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द जगलर, द चाइल्ड मीन्स बच्चा, वेंट मीन्स गया, टुवर्ड्स द जगलर, जगलर की तरफ, जो बच्चा है वो मदारी की तरफ जाता है, बच्चा मदारी की तरफ जाता है, उधर आकर्षित हो जाता है। बट लेकिन नोइंग मीन्स ये जानते हुए कि हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम, नोइंग मीन्स यह जानते हुए कि हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता ने, हैड फॉरबिडन, मना किया हुआ था, हिम मीन्स उसे, टू हियर मीन्स सुनने के लिए, लेकिन वह ये बात को जानता है, उस बात को याद करता है कि उसके माता पिता ने उसको मना किया हुआ है कि जो ये जगलर होते, जो मदारी होते हैं, इनकी आवाज़ को नहीं सुनना है। क्यों नहीं सुनना है, क्योंकि इसकी जो वॉइस होती है वो बहुत ही कोर्स होती है, बहुत ही भद्दी होती है, बहुत ही बेसुरी होती है, ठीक है, बहुत ही श्रिल होती है, तीखी होती है। तो उसके माता पिता ने मना किया हुआ था, तो उसको याद आ जाता है। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द जगलर, द चाइल्ड मीन्स बच्चा, वेंट मीन्स गया, टुवर्ड्स द जगलर, जगलर की तरफ, बच्चा मदारी की तरफ गया। बट लेकिन नोविंग मीन्स जानते हुए कि हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन, हिज पेरेंट्स के माता पिता ने, हैड फॉरबिडन मना किया था, ही मीन्स उसे, टू हियर मीन्स सुनने के लिए, सच कोर्स म्यूजिक, ऐसे भद्दे संगीत को, लेकिन वो ये जानते हुए कि उसके माता पिता ने उसको ऐसे भद्दे संगीत सुनने को मना किया था। एज द जगलर्स प्लेड, जैसे कि जगलर बजाया करते हैं। ही प्रोसीडेड फर्दर, ही प्रोसीडेड, वह आगे बढ़ गया, फर्दर मीन्स और आगे, अर्थात वह और आगे चला गया। उसको जब याद आया कि उसके माता पिता ने उसको ये चीज़, ये संगीत सुनने के लिए मना किया है, तो फिर वो और आगे बढ़ जाता है और आगे चला जाता है। अब देखते हैं आगे, ठीक है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन अ फुल स्विंग, देयर वॉज अ राउंड अबाउट, एक राउंड अबाउट था, एक राउंड अबाउट क्या होता है, हिंडोला जिसे बोलते हैं, ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा करता है ना, ऐसे ऐसे, ठीक है, ये यहाँ पर देख लीजिए, ऐसे ऐसे घुमा करता है, ऐसे ऐसे, यहाँ पर कुछ बैठने के लिए ऐसे बने होते हैं, और ये घूमता है, तो जो इसमें लोग बैठे होते हैं ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं, ऐसे होता रहता है ये, ठीक है, इसे राउंड अबाउट बोलते हैं, मैरी गो राउंड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो
देयर वॉज अ राउंड अबाउट, एक झूला था इन फुल स्विंग, बहुत जोर से नाच रहा, फुल स्विंग में एक राउंड अबाउट था। मेन वीमेन एंड चिल्ड्रेन, मेन आदमी, वीमेन औरतें, एंड चिल्ड्रेन और बच्चे। अब ये जो झूला था इसमें आदमी बैठे थे, औरतें बैठी थी और बच्चे बैठे थे। कैरिड अवे इन अ व्हर्लिंग मोशन, कैरिड अवे ले जाए जा रहे थे इन अ व्हर्लिंग मोशन, बहुत ही चक्कर काटती हुई गति में, अर्थात बहुत ही तेजी से इसमें घुमाते हुए इसमें ले जाए जा रहे थे। जो मैन थे, विमेन थी और जो चिल्ड्रन थे इसमें बहुत तेज से नाच रहे थे। श्राइक्ड एंड क्राइड विद हिज डिजी लाफ्टर, और श्राइक्ड एंड क्राइड बिल्कुल चीख चिल्ला रहे थे विद हिज डिजी लाफ्टर, अपनी चक्करदार हंसी में। जो व्यक्ति थे यहाँ पर, जो मैन वीमेन एंड चिल्ड्रन बैठे हुए थे, वो लगातार चक्कर काटते हुए यहाँ पर घूम रहे थे और बहुत ही तेजी से चीख चिल्ला रहे थे, और उनकी जो डिजी लाफ्टर थी वो बच्चे को सुनाई पड़ रही थी। द चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंटली, द चाइल्ड मीन्स बच्चे ने, वॉच्ड देम उनको देखा, इंटेंटली, इंटेंटली मीन्स होता है इरादतन, गोइंग राउंड एंड राउंड, लगातार राउंड एंड राउंड जाते हुए। बच्चे ने इरादतन उन लोगों को लगातार घूमते हुए देखा, बच्चा देख रहा था। अच्छा, ये चीज़ होती भी है कि जब आप कभी मेले में जाओ ना, तो अगर राउंड अबाउट के आसपास पहुंचो तो आपको देखकर बड़ा ही एक उसमें उत्सुकता भी होती है, आपके अंदर एक कीन इंटरेस्ट पैदा होता है कि यार काश हम भी उसमें जाके देखें कैसा महसूस होता है। अच्छा, जब आप खड़े हो तो आप देखते रहोगे, और लगातार अगर आप देखते रहो ना उसको, राउंड अबाउट को देखते रहो, वो लगातार घूम रहा है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि उसको देखते देखते हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं वो चक्कर आना शुरू हो जाता है। ठीक है, वो चक्कर पैदा हो जाता है। तो यहाँ पर वही चीज़ हो रही है, वो लगातार राउंड अबाउट को देख रहा है, लगातार देख रहा है, और उसके अंदर भी इच्छा हो गई। इच्छा क्या हो गई कि काश मैं भी उसमें जाऊं, काश मैं भी वहाँ पे होता और मैं भी वहाँ पर उसमें एंजॉय कर रहा होता। अच्छा, जो आदमी वहाँ पर झूल रहा होता है वो चिल्लाता क्यों है? क्योंकि जब वो ऊपर जा रहा होता है तब तो चलो ठीक है फिर भी, लेकिन जैसे ही वो नीचे आ रहा होता है ना, तो वो बहुत ही तेजी से एक तरह से गिर रहा होता है। उसको ऐसा लगता है जैसे उसकी ग्रेविटी खत्म हो गई है। और आप सोचो, जब आपकी ग्रेविटी खत्म हो जाएगी तो आप समझ नहीं पाओगे कि आप कहाँ जा रहे हो। और जब व्यक्ति ऊपर से नीचे आता है तो उसकी ग्रेविटी जीरो हो जाती है। जब ग्रेविटी जीरो हो जाती है तो एक बड़ा ही अजीब सी एक ऐसी उसको फीलिंग आती है कि वो बिल्कुल डर जैसा महसूस करता है। उसको लगता है वो गिरा जा रहा है और इसीलिए वो चिल्लाता है। जब ऊपर आता है, जब ऊपर आ रहा होता है तब तो कोई बात नहीं, क्योंकि उस समय ग्रेविटी का एहसास होता है। लेकिन जब नीचे आ रहा होता है तो उसकी ग्रेविटी जीरो हो जाती है और इसलिए वो चिल्ला रहा होता है, बहुत तेजी से, ना चाहते हुए चिल्ला रहा होता है। तो यहाँ पर जो लोग थे वो चिल्ला रहे थे अपने डिजी लाफ्टर में। द चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंटली, द चाइल्ड मीन्स बच्चा, वॉच्ड देम उनको देख रहा था, इंटेंटली इरादतन, गोइंग राउंड एंड राउंड, लगातार घूमते हुए, बच्चा उनको लगातार घूमते हुए इरादतन देख रहा था। अ पिंक ब्लश ऑफ अ स्माइल ऑन हिज फेस, अ पिंक ब्लश, एक गुलाबी आभा, ब्लश मीन्स आभा, ऑफ स्माइल, एक मुस्कुराहट की ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पर, और उसके चेहरे पर एक ब्लश दिख रही थी। कैसी ब्लश? पिंक ब्लश, आभा, ठीक है, गुलाबी आभा, उसके चेहरे पर एक गुलाबी आभा दिख रही थी। ऑफ अ स्माइल, एक मुस्कुराहट की, उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट की गुलाबी आभा दिख रही थी। हिज आइज रिपलिंग विद द सेम मूवमेंट, हिज आइज, जो उसकी आंखें थी, रिपलिंग, वो रिपल कर रही थी विद द सेम मूवमेंट, उसी मूवमेंट से, उसकी आंखें भी उसी मूवमेंट से लहरा रही थी। जैसे वो राउंड अबाउट घूम रहा था वैसे उसकी आंखें भी ऐसे ऐसे क्या हो रही थी, वो रिपल कर रही थी, घूम रही थी। ठीक है, अर्थात रिपलिंग मीन्स होता है लहराना, लहर जैसा चलना, कलकल करना। तो उसकी आंखें भी उसी मूवमेंट से रिपल कर रही थी। हिज लिप्स पार्टेड इन अमेजमेंट, हिज लिप्स, उसके जो होंठ थे, पार्टेड मीन्स होता है अलग हो गए, इन अमेजमेंट, आश्चर्य में। कई बार होता है हम कोई चीज़ को देख रहे हों और वो चीज़ बड़ी आश्चर्यजनक हो और हम बिल्कुल शुद्ध बुद्ध अपनी खो दें, तो फिर क्या होगा? हम उसको देखते हुए बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे हमारे होंठ जो हैं, जो होंठ हैं हमारे, वो अपने आप अलग हो गए। ऐसा लगेगा नहीं, हो जाता है। ठीक है, हम देखते तो ऐसे देखते हैं, ऐसे हमारा मुंह जो होता है ना फैल जाता है, तो वैसे ही हो रहा है यहाँ पे। वो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गया था लड़का। वो लड़का देख रहा था, देखते देखते उसको आश्चर्य हुआ, और वो जो है ना, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल उसके जो होंठ थे वो पार्टेड मीन्स अलग हो गए, नमजमेंट, आश्चर्य में।
टिल ही फेल्ट, जब तक उसने महसूस नहीं किया, दैट मीन्स कि ही हिमसेल्फ वाज बीइंग कैरिड राउंड, वो खुद ही उसमें ले जाया जा रहा है। अच्छा, वो खड़े खड़े, अच्छा कई बार ऐसा होता है, आप कभी महसूस किए हो ना किए हो, कई बार आप खड़े होते हैं किसी चीज़ विशेष, बहुत गहरी सोच में डूब जाते हैं, तो आपको ऐसा लगता है जैसे कि ये धरती हिल रही है, या कई बार ऐसा लगता है जैसे सब कुछ घूम रहा है। और जब आप राउंड अबाउट को देख रहे होंगे तो कई बार ऐसा लगता है कि जैसे आप खुद भी उसमें बैठ, आप लगातार देखते रहें। शर्त ये है कि आप लगातार उसको देखते रहें, आपको थोड़े ही कुछ ही मिनट में एहसास होना शुरू हो जाएगा कि आप भी उसमें लगातार घूम रहे हैं। तो जब तक बच्चे को ये एहसास नहीं होने लगा कि वो भी उसी में कैरिड राउंड घुमाया जा रहा है, तब तक वो उसको देखता रहा। द रिंग सीम्ड टू गो फायरसली एट फर्स्ट, सबसे पहले द रिंग मीन्स जो रिंग थी, जो रिंग क्या होता है आपने देखा होगा, ये ऐसे गोल गोल होता है, तो एक रिंग ही होता है ये, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि द रिंग, जो रिंग थी, सीम्ड प्रतीत हो रही थी, टू गो फायरसली, बहुत तेजी से नाचती हुई। पहले तो क्या हुआ कि जो रिंग थी बहुत तेजी से नाचती हुई प्रतीत हो रही थी। ग्रेडली मीन्स धीरे धीरे, इट बिगेन टू मूव लेस फास्ट, इट मीन्स या बिगेन टू मूव, चलने लगी लेस फास्ट। आपने देखा होगा जब राउंड अबाउट्स में आप जाते हो, जब आप मैरी गो राउंड में जाते हो, तो शुरू में पहले ये रुका होता है, रुकने के बाद जब वो, चूंकि इलेक्ट्रिक से होता है, पहले तो बिना इलेक्ट्रिसिटी के होता था, उसमें लोग चढ़ के और घुमाया करते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में सारी चीज़ें इलेक्ट्रीफाइड हो गई। इलेक्ट्रीफाइड होने के बाद इसमें इलेक्ट्रिसिटी से मोटर्स के द्वारा इसको नचाया जाने लगा। तो जब लोग इसमें बैठ जाते हैं, जब सारे लोग इसमें बैठ चुके होते हैं, तो बैठने के बाद इसको जब घुमाया जाता है, अर्थात जब इसकी स्विच ऑन की जाती है, तो धीरे धीरे चलना शुरू होता है, धीरे धीरे चलना शुरू होता है, ऐसे 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 नाचता है, ठीक है। और फिर धीरे धीरे देखते ही देखते इसकी स्पीड बढ़ जाती है बहुत तेज़ी से, और स्पीड इतना बढ़ जाती है कि बहुत तेज़ी से ये चक्कर लगाने लगता है। और फिर थोड़ी देर के बाद, मुश्किल से 2 से 3 मिनट के बाद, ये इसकी स्पीड जो है फिर से धीमी हो जाती है। मतलब वो लोग स्विच ऑफ कर देते हैं, इसकी स्पीड को डाउन करना शुरू कर देते हैं, और ये स्पीड इसकी जो है वो फिर से धीमी हो जाती है। तो वही चीज़ होता है, द रिंग सीम्ड टू गो फायरसली एट फर्स्ट, द रिंग मीन्स जो रिंग थी, सीम्ड प्रतीत हो रही थी, टू गो फायरसली बहुत तेजी से नाचती हुई, बहुत तेज चलती हुई, एट फर्स्ट सबसे पहले, देन मीन्स तब, ग्रेडली मीन्स धीरे धीरे, इट बिगेन टू मूव, इट मीन्स या बिगेन टू मूव, चलने लगी, लेस फास्ट कम तेज, ग्रेडुअली, इसको नोट कर लो आप, ग्रेडुअली मीन्स होता है धीरे धीरे, GRADUALLY, ग्रेडुअली मीन्स होता है धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे। तो ग्रेडुअली मीन्स धीरे धीरे, इट बिगेन टू मूव, या चलने लगी, लेस फास्ट कम तेज, धीरे धीरे या धीमी हो गई। कम तेज का मतलब क्या होता है, धीमा हो जाना, तो धीरे धीरे या धीमी हो गई। प्रेजेंटली द चाइल्ड रैप्ड फिंगर इन हिज माउथ बिहेल्ड इट स्टॉप, ठीक है। प्रेजेंटली, अब द चाइल्ड मीन्स बच्चा, रैप्ड फिंगर इन हिज माउथ, अपने माउथ में फिंगर रखे हुए, बिहेल्ड इसको देखा, बिहेल्ड इट इसको देखा, स्टॉप मीन्स रुकते हुए। अब बच्चे ने क्या किया, अपने मुंह में उंगली डाले हुए वो इसको रुकते हुए देखा, अर्थात बच्चा देख रहा था कि जो राउंड अबाउट है धीरे धीरे क्या हुआ, वो पहले तो तेज चल रहा था, पहले बहुत तेज चल रहा था, फिर धीमे धीमे चलना शुरू हुआ, और उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या हो गया, ये रुक गया। दिस टाइम, इस बार, इस समय, बिफोर हिज ओवरपावरिंग लव फॉर द एंटिसिपेटेड सेंसेशन ऑफ मूवमेंट हैड बीन चिल्ड बाय द थॉट ऑफ हिज पेरेंट्स इटर्नल डिनायल, ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट। अब देखिए होता क्या है, बच्चा जानता था आप क्या होगा आपके साथ में, आपके माता पिता क्या कहेंगे जब आप कोई चीज़ बोलेंगे या कोई चीज़ की डिमांड करेंगे, तो आपके माता पिता क्या बोलेंगे, ये आपको पता होता है। क्यों पता होता है, बिकॉज यू आर फेसिंग दैम डे बाई डे, आप उनको हर रोज़ फेस कर रहे होते हो, आप हर रोज़ कुछ ना कुछ डिमांड कर रहे होते हो, और आपको पता होता है कि वो उसको दिलाएंगे या नहीं दिलाएंगे। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, और बच्चा जो है अब जो मैरी गो राउंड है उसको देख रहा है, लगातार देख रहा है, और उसके अंदर फिर से इच्छा जागृत हुई कि काश वो इसमें झूले, काश इसमें घूमे। और इस बार वो सोचता है कि इससे पहले कि मेरे फादर के और मेरे मदर की जो उनका जो आंसर है, रिस्पॉन्स है,
या जो उनका ओल्ड कोड रिफ्यूज़ल का एक इटर्नल रिफ्यूज़ल का जो उनका तरीका है, उससे मेरी इच्छा जो है फिर से मर जाए, उससे पहले उसने एक बोल्ड डिसीजन लिया। बोल्ड डिसीजन, उसने क्या बोल्ड डिसीजन लिया कि अब मुझे ये बात बोलनी चाहिए कि मुझे इस राउंड अबाउट में घूमना है। ठीक है, तो यहां कहा जा रहा है दिस टाइम, इस बार, बिफोर हिज ओवर पावरिंग लव, अपने अगाध प्रेम, ठीक है, ओवर पावरिंग लव, अपने तीव्र प्रेम के सामने, फॉर द एंटिसिपेटेड सेंसेशन, वो जो एंटिसिपेटेड सेंसेशन था, ठीक है, एक अग्रिम भावना थी, ठीक है, उसके अंदर जो पहले ही एक भावना आ गई। तो बिफोर हिज ओवर पावरिंग लव फॉर द एंटिसिपेटेड सेंसेशन ऑफ मूवमेंट had been chilled by the thought of his parents' eternal denial। यहां पर कहा जा रहा है कि अपनी उस तीव्र प्रेम के सामने, फॉर एंटिसिपेटेड सेंसेशन, एंटिसिपेटेड सेंसेशन होता है अग्रिम भावना, इसको मैं लिख दे रहा हूं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। एंटिसिपेटेड सेंसेशन, जल्दी से नोट कीजिए इसको। एंटिसिपेटेड सेंसेशन, अग्रिम भावना। और एक वर्ड आप और नोट कर लीजिए, यहां पर दिया हुआ है ओवर पावरिंग लव। ओवर पावरिंग लव ये होता है तीव्र प्रेम या इच्छा। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो यहां पर देखिए, बिफोर दिस टाइम, इस समय, इस बार, बिफोर हिज ओवर पावरिंग लव, अपने तीव्र प्रेम के सामने, फॉर द एंटिसिपेटेड सेंसेशन, एक अग्रिम भावना ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट की, हैड बीन चिल्ड। हैड बीन चिल्ड मीन्स वो चिल्ड हो जाए, ठंडी पड़ जाए, और इससे पहले कि उसकी जो एक तीव्र इच्छा है, ठीक है, मूवमेंट की जो तीव्र इच्छा है, वो उसकी पूर्व भावना के सामने वो चिल्ड हो जाए, ठंडी पड़ जाए, बाय द थॉट ऑफ हिज पेरेंट्स इटर्नल डिनायल, उसके माता पिता के इटर्नल डिनायल के सामने। ठीक है, यह इटर्नल डिनायल के द्वारा, जो इटर्नल डिनायल है वो क्या है, या ध्यान दीजिएगा यहां पे, इटर्नल मीन्स होता है शाश्वत, शाश्वत, और डिनाइल मीन्स होता है मनाही। ठीक है, शाश्वत मनाही क्या होती है, शाश्वत मीन्स वो होता है जो हमेशा रहने वाला हो, हमेशा होने वाली मनाही। ठीक है, शाश्वत मनाही मतलब क्या हुआ, हमेशा होने वाली मनाही, क्योंकि वो माता पिता जो थे हमेशा मना कर देते, जब भी वो कोई चीज़ की डिमांड करता, जब भी कोई चीज़ की बात करता, तो माता पिता हमेशा मना कर देते, बेटा ये काम मत करो, बेटा ये चीज़ ठीक नहीं है, बेटा ऐसा मत करो, बेटा वैसा मत करो। तो माता पिता हमेशा मना कर देते थे, इसलिए यहाँ पर इस बात को कहा गया है इटर्नल डिनायल। इटर्नल मीन्स होता है शाश्वत, शाश्वत मीन्स होता है सदा रहने वाली, सदा होने वाली, और डिनायल मीन्स मनाही। तो यहाँ कहा जा रहा है कि देयर वॉज अराउंड अबाउट इन, नहीं, दिस टाइम, इस बार, बिफोर हिज ओवर पावरिंग लव, अपने ओवर पावरिंग लव के सामने, अपने तीव्र प्रेम के सामने, फॉर द एंटिसिपेटेड सेंसेशन ऑफ मूवमेंट, वो जो पूर्वाभास था उसका, एंटिसिपेटेड सेंसेशन था ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट का, हैड बीन चिल्ड, वो चिल्ड हो जाए, ठंडा पड़ जाए, बाय द थॉट ऑफ हिज पेरेंट्स इटर्नल डिनायल, अपने पेरेंट के इटर्नल डिनायल से। ठीक है, अपने पेरेंट के इटर्नल डिनायल से वो जो थॉट है मूवमेंट का, ये जो एंटिसिपेटेड सेंसेशन है वो शांत हो जाए, ठंडी पड़ जाए। ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, उसने एक बहुत ही बोल्ड रिक्वेस्ट किया, उसने बहुत ही एक होता है ना बहादुरी वाला कोई भी चीज़, या बहुत ही हिम्मत करके कोई चीज़ करना, तो उसने बहुत हिम्मत भरी एक रिक्वेस्ट किया, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट्स, आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ ऑन द राउंड अबाउट, मैं उस राउंड अबाउट में जाना चाहता हूँ, मैं उस हिंडोले में जाना चाहता हूँ। प्लीज़ फादर मदर, फादर मदर प्लीज़, हे मम्मी पापा कृपया, कृपा करके मुझे वहाँ पर जाने दीजिए। ठीक है, मुझे उस राउंड अबाउट में जाना है। इस तरह से वो बहुत ही एक बोल्ड रिक्वेस्ट करता है, ठीक है, बहुत ही हिम्मत भरी रिक्वेस्ट करता है। तो देयर वाज नो रिप्लाई, कोई उत्तर नहीं था। अब उसने रिक्वेस्ट तो किया,
वो लगातार वहाँ आकर्षित है, लगातार राउंड अबाउट को देख रहा है। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पर जाना चाहता है, वो भी उसमें स्विंग करना चाहता है, वो भी उसमें झूलना चाहता है, वो भी उसमें मूवमेंट देखना चाहता है, फील करना चाहता है। लेकिन जब उसने बोला, जब उसने रिक्वेस्ट किया, देयर वॉज नो रिप्लाई, वहाँ पर कोई उत्तर नहीं था। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, ही टर्न, वह मुड़ा, टू लुक मीन्स देखने के लिए, एट हिज पेरेंट्स अपने माता पिता की तरफ, वह अपने माता पिता की तरफ देखने के लिए मुड़ा, अर्थात वह अपने माता पिता को देखने के लिए घूमा। दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम, दे वर नॉट, वो नहीं थे, देयर मीन्स वहाँ, अहेड आगे, ऑफ हिम उसके, वह वहाँ पर, वे मतलब माता पिता जो थे वहाँ उसके आगे नहीं थे, अर्थात उसको दिखाई नहीं दिए। तो दे वर नॉट, वो नहीं थे, देयर मीन्स वहाँ, अहेड आगे, ऑफ हिम उसके। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, ही टर्न, वह मुड़ा। अब जब उसने देखा कि आगे नहीं है तो फिर क्या किया उसने, इधर उधर देखा, आइदर साइड, इधर और उधर दोनों तरफ देखा, वहाँ भी उसके माता पिता दिखाई नहीं दिए। जब वहाँ भी दिखाई नहीं दिए तब फिर क्या करेगा, फिर पीछे मुड़ के देखेगा, पीछे भी मुड़ा और पीछे भी माता पिता नहीं थे। तो वही चीज़ यहाँ पर कही जा रही है कि देयर वॉज नो रिप्लाई, कोई उत्तर नहीं था। ही टर्न, वह मुड़ा, टू लुक मीन्स देखने के लिए, एट हिज पेरेंट्स अपने माता पिता की ओर, वह अपने माता पिता की ओर देखने के लिए मुड़ा। दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम, दे वर नॉट, वो नहीं थे, देयर मीन्स वहाँ, अहेड मीन्स आगे, ऑफ हिम उसके। ठीक है, तो इसको समझ में आ रहा है ना कि वो जो है, देयर वॉज नो रिप्लाई, कोई उत्तर नहीं था। ही टर्न, वह मुड़ा, टू लुक एट हिज पेरेंट्स अपने माता पिता को देखने के लिए। ही टर्न, वह मुड़ा, टू लुक मीन्स देखने के लिए, एट हिज पेरेंट्स अपने माता पिता की ओर। दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम, दे वर नॉट, वो नहीं थे, देयर मीन्स वहाँ, अहेड ऑफ हिम उसके आगे, वो वहाँ पर उसके आगे नहीं थे। और ही टर्न टू लुक, वह, ही टर्न, वह मुड़ा, टू लुक मीन्स देखने के लिए, ऑन आइदर साइड दोनों तरफ, वह दोनों तरफ देखने को मुड़ा। दे वर नॉट देयर, वो वहाँ भी नहीं थे। ही लुक्ड, उसने देखा, बिहाइंड मीन्स पीछे, और देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, देयर वॉज नो साइन, कोई भी साइन नहीं था, कोई भी चिन्ह नहीं था, ऑफ देम मीन्स उनका, अर्थात पीछे भी उनका कोई भी ऐसा निशान नहीं था, अर्थात पीछे भी वो दिख नहीं रहे थे। अब देखते हैं आगे, इसके बाद क्या कहा जा रहा है उसको देखिए। कहा जा रहा है कि अ फुल डीप क्राई, अच्छा जब बच्चा ऐसा महसूस कर ले कि उसके माता पिता वहाँ पर नहीं हैं, अर्थात जहाँ पर वो अपने माता पिता को खोज रहा था, और या जहाँ वो अपने माता पिता के साथ आया हुआ था, और अचानक उसको ये लग जाए कि उसके माता पिता उसको छोड़कर चले गए हैं, या माता पिता उससे छूट गए हैं, या माता पिता कहीं उसके खो गए हैं। माता पिता तो खोएंगे नहीं, खोएगा लड़का ही, लेकिन अगर उसको ये लग जाए कि माता पिता से वो अपने बिछड़ गया है, खो गया है वो मेले में, या भटक गया है, तो फिर क्या होगा, कहीं ना कहीं एक अंदर से बहुत ही तीव्र एक स्वर निकलना शुरू हो जाता है, तीव्र आवाज़ निकलना शुरू हो जाती है। और वही होता है यहाँ पे, अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट। यहाँ पर कहा जा रहा है अ फुल डीप क्राई, एक फुल मीन्स जोर की, डीप क्राई बहुत गहरी, क्राई मीन्स होता है चीखने की आवाज़, रोज मीन्स उठी, विद इन हिज ड्राई थ्रोट उसके सूखे गले के अंदर से, एंड और विद अ सडन जर्क, और एक सडन मीन्स अचानक, जर्क मीन्स झटके से, और एक अचानक झटके से। लड़का क्या था, लड़का जो है ना अभी तक तो बिल्कुल शांत खड़ा हुआ सारा कुछ देख रहा था, लेकिन जब उसको एहसास हो गया कि भाई अब तो मम्मी पापा पता नहीं कहाँ चले गए, मैं मम्मी पापा से भटक गया हूँ, मैं अपने मदर से और फादर से मीन्स अपने पेरेंट्स से भटक गया हूँ, तो वो क्या करता है, पहले तो बहुत तेजी से चिल्लाता है, मम्मी पापा कहाँ गए मम्मी पापा, ऐसे चिल्लाता है। और उसका जो थ्रोट था वो ड्राई थ्रोट था, सूखा हुआ गला था, ठीक है। और उसके बाद जब वहाँ पर उसको दिखाई नहीं देते उसके पेरेंट्स, तो सडन जर्क से, सडन जर्क क्या होता है, अचानक झटके से, सडन जर्क, सडन जर्क क्या होता है, अचानक झटका, ठीक है। तो एक सडन जर्क से, अचानक झटके से, ऑफ हिज बॉडी अपने शरीर के, अपने बॉडी के अचानक झटके से, ही रैन वह दौड़ा, फ्रॉम वेयर जहाँ पर ही स्टूड वह खड़ा हुआ था, वह उस जगह से बहुत तेजी से झटके के साथ दौड़ा जहाँ पर वो खड़ा हुआ था। क्राइंग इन रेड फियर, क्राइंग मीन्स चिल्लाते हुए, इन रेड फियर बहुत ही भय से, तीव्र भय से चिल्लाते हुए वो उस जगह से भागा जहाँ पर वो खड़ा था। मदर फादर, मम्मी पापा, टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज, टीयर्स मीन्स आंसू, रोल डाउन बह रहे थे, फ्रॉम हिज आइज उसकी आंखों से, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे।
लाइफ में अगर कभी भी आपने ऐसा कोई सीन देखा हो जिसमें कोई बच्चा खो गया हो, जब भी ऐसा कभी होता है, बच्चा अपने माता पिता से अगर अलग हो जाता है तो उसको फिर दुनिया की कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। दुनिया की कोई भी चीज़ अपनी माँ बाप कीमत पे नहीं पाना चाहता है। बच्चा खिलौना भी चाहता है, बच्चा गुब्बारा भी चाहता है, बच्चा मिठाई भी चाहता है, बच्चा गारलैंड भी चाहता है, माला भी चाहता है, बच्चा सब कुछ चाहता है, सारी चीज़ें वो पाना चाहता है, लेकिन दुनिया की कोई भी चीज़ उसके माता पिता की जगह नहीं ले सकती है। यहाँ पूरे चैप्टर में यही बताने की कोशिश करी गई है कि दुनिया की कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो एक बच्चे के लिए उसके माता पिता से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। मतलब कोई भी चीज़ वो माता पिता की कीमत पर नहीं पाना चाहता। जब उसको पता चल गया कि मम्मी पापा खो गए हैं तो वो बहुत तेज चिल्लाता है और क्या कहता है, मदर फादर टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज। टीयर्स मीन्स आंसू, रोल डाउन मीन्स होता है लुढ़कने लगे, फ्रॉम हिज आइज उसकी आंखों से आंसू लुढ़कने लगे। कैसे आंसू थे, हॉट एंड फायर्स। हॉट मीन्स होता है गर्म, एंड फायर्स, और फायर्स मीन्स होता है बहुत ही भयानक। ठीक है, तो उसकी आंखों से बहुत तेजी से गर्म आंसू और भयानक आंसू लुढ़कने लगे। हिज फ्लश्ड फेस, जिसका फ्लश्ड मीन्स होता है तमतमाया फेस में चेहरा था। वाज कन्वर्स्ड विद फियर, वाज कन्वर्स्ड वो कुछ ना कुछ कन्वर्स्ड था, ऐठा हुआ था, विद फियर मीन्स भय से। ठीक है, तो उसका जो फ्लश्ड फेस था ये आप नोट कर लीजिए। फ्लश्ड मीन्स होता है तमतमाया। ठीक है, फेस मीन्स जानते हैं आप, फेस मीन्स चेहरा होता है, तो उसका जो तमतमाया चेहरा था वो तो क्या था, वाज कन्वर्स्ड। कन्वर्स्ड मीन्स होता है ऐठा हुआ। कन्वर्स्ड मीन्स होता है ऐठा हुआ। तो उसका जो तमतमाया हुआ चेहरा था वो क्या था, वो ऐठा हुआ था। हिज फ्लश्ड फेस, उसका तमतमाया चेहरा, वाज कन्वर्स्ड, वो ऐठा हुआ था, विद फियर मीन्स भय से, उसका तमतमाया चेहरा भय से ऐठा हुआ था। पैनिक स्ट्रिकन, बिल्कुल पैनिक स्ट्रिकन था, बहुत परेशान था, भय से ग्रस्त था। ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, ही रैन, वहाँ दौड़ा। अब जब वो बिल्कुल घबराया हुआ था, बिल्कुल परेशान था, अब क्या करता है, माता पिता दिख नहीं रहे हैं तो माता पिता को ढूंढना शुरू करता है, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर कही जा रही है कि ही रैन, वह दौड़ा, टू वन साइड, एक और, फर्स्ट मीन्स पहले वह एक तरफ दौड़ा, एक और दौड़ा, देन मीन्स तब, टू द अदर, तब दूसरी ओर दौड़ा, हाइदर एंड दाइदर, इधर उधर, इन ऑल डायरेक्शन, सारी दिशाओं में। पहले एक तरफ दौड़ा, फिर दूसरी तरफ दौड़ा, फिर इधर दौड़ा, फिर उधर दौड़ा, और धीरे धीरे सारी दिशाओं में दौड़ा। वो अपने माता पिता को दौड़ दौड़ के ढूंढने लगा। मम्मी पापा कहाँ हो, मम्मी कहाँ हो, पापा कहाँ हो, बार बार वो आवाज़ लगाता था, बार बार इधर से उधर दौड़ता था। अब आगे कहा जा रहा है नोविंग नो वेयर टू गो, और नोविंग मीन्स जानते हुए, नो मीन्स कुछ भी नहीं, वेयर टू गो कहाँ जाना है, कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, कहाँ मिलेंगे मम्मी, कहाँ मिलेंगे पापा, वो ये उसको पता नहीं था, लेकिन फिर भी वो हर दिशाओं में दौड़ता रहा। कभी इधर जाता था, कभी उधर जाता था, तो हर दिशा में दौड़ता था। आगे कहा जा रहा है मदर फादर ही वेल्ड विद अ मॉइस्ट, मदर फादर मम्मी पापा, ही वेल्ड, वह रो रहा था, विद अ मॉइस्ट, बिल्कुल पसीना पसीना होकर, नम होकर, मॉइस्ट मीन्स होता है नमी। ठीक है, तो वह नम होकर अर्थात बिल्कुल वह गीला हो चुका था और वह रो रहा था। श्रिल ब्रीथ नाउ, और उसकी जो ब्रीथ थी वो श्रिल हो गई थी, उसकी जो सांसें थी वो भी तीखी हो गई थी, तीव्र हो गई थी। नाउ मीन्स अब। हिज थ्रोट, उसका जो गला था, बीइंग वेट, वो गीला हो रहा था। विद स्वॉलोइंग द स्पिटल, विद स्वॉलोइंग, इस स्वॉलोइंग मीन्स होता है ग्रहण करने से, निगलने से, स्पिटल मीन्स थूक, उसका जो गला सूख गया था अब वो थूक निगलने से गीला हो रहा था। उसके बाद आगे कहा जा रहा है कि हिज येलो टर्बन, उसकी जो येलो मीन्स पीली, टर्बन मीन्स पगड़ी थी, केम अनटाइड, वो केम अनटाइड मीन्स होता है ढीली हो गई, उसकी जो पगड़ी थी, पीली टर्बन थी, येलो टर्बन थी, केम अनटाइड, वो ढीली हो गई। एंड और हिज क्लॉथ्स, और उसके कपड़े, वेट मीन्स गीले हो गए, विथ पर्सपिरेशन, पसीने से, बिकेम मडी, और थोड़ा सा गंदे हो गए, कीचड़ युक्त हो गए। वेयर मीन्स जहाँ, द डस्ट हैड मिक्सड विद द स्वेट ऑफ हिज बॉडी, वेयर मीन्स जहाँ, द डस्ट मीन्स धूल, हैड मिक्सड मिल गई थी, विद द स्वेट
स्वेट मीन्स पसीने से, ऑफ हिज बॉडी उसके शरीर के। होता क्या है, अगर आप कपड़े पहने हुए हैं तो कपड़े जब पहने रहेंगे और कपड़ा जो है पसीने से गीला हो जाए, तो उस कंडीशन में अगर धूल आके आपके कपड़े पे पड़ जाए तो जहाँ जहाँ आपका कपड़ा गीला है वहाँ धूल चिपक जाएगी, और जहाँ धूल चिपक जाएगी तो वहाँ पर वो कपड़ा गंदा हो जाएगा। तो वही चीज़ हुई थी उसके साथ में। उसका जो कपड़ा था वो दौड़ने की वजह से पसीना पसीना हो गया था, अर्थात कपड़ा गीला हो गया था। और चूंकि मेला जो ग्राउंड होता है, मेला ग्राउंड में हमेशा धूल वगैरह होती ही है, तो जहाँ जहाँ उसके कपड़े में धूल जाके जमी वो उसका कपड़ा जो है गीला हो गया, सॉरी मडी हो गया, उसमें गंदा हो गया, कीचड़ युक्त हो गया। ठीक है, तो यहां पर कहा जा रहा है कि हिज येलो टर्बन, उसकी जो येलो टर्बन थी, केम अनटाइड, वो अनटाइड हो गई, ढीली हो गई। एंड और हिज क्लॉथ्स, उसके कपड़े, वेट विथ पर्सपिरेशन, जो कि पसीने से गीले थे, उसके जो कपड़े पसीने से गीले थे, उसके कपड़े जो पसीने से गीले थे, बीकेम मडी, वो गंदे हो गए। वेयर मीन्स जहाँ द डस्ट हैड मिक्सड, जहाँ पर धूल मिल गई, विद द स्वेट, पसीने से, ऑफ हिज बॉडी, उसके शरीर के, जहाँ धूल उसके शरीर के पसीने से मिल गई वहाँ उसके कपड़े गंदे हो गए। हिज लाइट फ्रेम सीम्ड हैवी एज अ मास ऑफ लेड, हिज लाइट फ्रेम, उसका जो हल्का शरीर था, सीम्ड प्रतीत हो रहा था, हैवी मीन्स होता है भारी, एज अ मास ऑफ लेड, जैसा कि लेड का एक मास हो, जैसे कि कांच का एक मास हो, वजन हो। ठीक है, तो उसका जो हल्का शरीर था, हल्का सा शरीर उसका भारी हो चुका था। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अब वो जो परेशानी थी, उस परेशानी की वजह से भाग रहा था, दौड़ रहा था, उसके शरीर में थकान भी आ रही थी, और वो बार बार रो रहा था, तो उसका जो कपड़ा था वो भी गीला हो गया था। तो इस तरह से कई चीज़ें थी जिसकी वजह से उसका जो हल्का शरीर था अब वो भारी भारी सा प्रतीत हो रहा था, जैसे कि क्या हो, मास ऑफ लेड हो, जैसे कि कांच का कोई बोझ हो, कांच का कोई वजन हो, इस तरह से उसका शरीर अब भारी प्रतीत होने लगा था। आगे देखते हैं, आगे कहा जा रहा है कि having run to and fro in a race of running for a while he stood defeated। आप दुनिया में कोई भी काम हो, शुरुआत में तो आप बहुत ही ऑफेंसिव होके करते हैं। अक्सर होता है कि जब भी कोई व्यक्ति कोई काम शुरू करता है तो शुरुआत में बहुत ऑफेंसिव होता है, लेकिन अगर उसको एक्सपेक्टेड रिजल्ट ना मिले, जो वांछित परिणाम है वो ना मिले, तो आदमी कहीं ना कहीं डिफीटेड महसूस करता है, डिसअपॉइंटेड महसूस करता है, निराश हो जाता है वो, और निराश हताश होता है तो वो फिर हार मान के बिल्कुल या तो शांत हो जाता है, बैठ जाता है। तो वही चीज़ होती है यहाँ पे। बच्चा जो है शुरुआत में तो बहुत कोशिश करता है, बहुत भागता है, बहुत इधर उधर वो कोशिश करता है खोजने की, लेकिन हैविंग रन टू एंड फ्रो इन अ रेस, हैविंग रन दौड़कर, टू एंड फ्रो इधर उधर, या दौड़ने के पश्चात, टू एंड फ्रो इधर उधर, इन अ रेस गुस्से में, ऑफ रनिंग, इन अ रेस ऑफ रनिंग अर्थात दौड़, बहुत ही तीव्र वेग से दौड़ने के पश्चात, फॉर अ वाइल थोड़ी देर तक तीव्र वेग से दौड़ने के पश्चात, थोड़ी देर तक तीव्र वेग से इधर उधर दौड़ने के पश्चात, ही स्टूड, वह खड़ा हो गया, डिफीटेड मीन्स हारा हुआ। थोड़ी देर तक बहुत ही तीव्र वेग से इधर उधर दौड़ने के पश्चात वह हारा हुआ, खड़ा हो गया, हार कर खड़ा हो गया। हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू सॉब्स, हिज क्राइज, जो उसकी क्राइज थी, जो चीखें थी, सप्रेस्ड मीन्स दब गई, इनटू सॉब्स, सुबकियों में, उसकी जो चीखें थी, वो जो चिल्ला रहा था, मम्मी पापा कहाँ हो, मम्मी पापा कहाँ हो, लाइक दैट, इस तरह चिल्ला रहा था वो। अब जो उसकी आवाज़ें थी, उसकी जो क्राइज थी, वो सॉब्स में, सॉब्स मीन्स क्या होता है, सिसकियाँ, सुबकियाँ। अगर आपने देखा हो, बच्चा जब पहले रोता है तो रोने के पश्चात, तो थोड़ी देर के पश्चात वो चिल्लाना तो बंद कर देता है, लेकिन वो सिसकता रहता है, ऐसे उसकी एक सिसकी, वो सांसें जो है ना, वो अजीब सा वो अंदर और बाहर होती रहती हैं। ठीक है, तो वो सिसकियाँ होती हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ होती है, बच्चा पहले तो वो बहुत तेज़ी से इधर उधर भागता है, लेकिन उसके बाद में वो सिसकियाँ लेना शुरू कर देता है। एट लिटिल डिस्टेंसेस, थोड़ी दूर पर, ऑन ग्रीन ग्रास, हरी घास पर, ही कुर्सी, वह देख पा रहा था, देख सकता था। थ्रू हिज फिल्मी आइज, अपनी आंसू भरी आंखों से। फिल्मी आइज, फिल्म क्या होता है, परत, जो आंखें थी उसकी आंखों में एक परत बन गई थी। कैसी परत, उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे, और आंसू की वजह से जो चीज़ें थी धुंधली दिखाई दे रही थी। ठीक है, आप अगर रोए होगे तो आपको पता होगा कि जब भी आप रोए होगे तो रोने के बाद आंखों में आंसू भर जाता है, और उसके बाद जब आप कोई चीज़ देखते हैं तो बहुत ही क्लियर उसकी पिक्चर आपको दिखाई नहीं पड़ती है, आपको वो चीज़ें थोड़ा सा धूमिल या ब्लर दिखाई पड़ती हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर हो रही है। तो कहा जा रहा है
कि एट लिटिल डिस्टेंसेस, थोड़ी दूर पर, ऑन द ग्रीन ग्रास, हरी घास पर, ही कुड सी, वह देख सकता था, थ्रू हिज फिल्मी आइज, अपनी फिल्मी आइज से, मेन एंड वीमेन, आदमी और औरतों को, टॉकिंग मीन्स बात करते हुए, अपनी आंसू भरी आंखों से आदमी और औरतों को थोड़ी दूर पर घास भरे मैदान में बातें करते हुए देख सकता था। ही ट्राइड, उसने कोशिश किया, टू लुक इंटेंटली, लुक मीन्स देखने की, इंटेंटली इरादतन, एमंग द पैचेज ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथ्स, ब्राइट येलो क्लॉथ्स के पैचेस से उसने देखने की कोशिश किया, अर्थात जो चमकीले रंग के पीले कपड़े थे, ठीक है, उसमें उन्होंने देखने की कोशिश, उसमें उसने देखने की कोशिश किया, या उसको उसने ध्यान से देखने की कोशिश किया कि बाई देयर वाज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर, बाई देयर तब तक या वहाँ तक, वाज नो साइन कोई भी साइन नहीं था, ऑफ हिज फादर उसके पिता का, एंड मदर अपनी माँ का, वहाँ तक या वहाँ पर उसकी माता का, उसके पिता का कोई भी निशान नहीं था। एमंग दीज पीपल, इन लोगों के बीच में उसने वहाँ पर देखने की कोशिश किया, जो पीले कपड़े पहने थे लोग, उन पीले कपड़ों में भी उसने देखने की कोशिश किया, उसने बहुत ध्यान से देखने की कोशिश किया, लेकिन उन लोगों के बीच में उसके फादर का, उसके मदर का कोई निशान नहीं था, अर्थात वहाँ पर उसके ना तो फादर थे और ना ही उसकी मदर थी। Who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking, वो जो लोग थे उनके विषय में बात की जा रही है, जिसको वो बच्चा देख रहा था उसके विषय में बात की जा रही है कि हु सीम्ड, जो प्रतीत हो रहे थे, वो बच्चा जिनको देख रहा था उसमें, उन लोगों में उसके माता पिता कोई निशान नहीं था, क्योंकि हु सीम्ड, जो कि वो जो प्रतीत हो रहे थे, टू लाफ एंड टॉक, लाफ मीन्स हंसते हुए, एंड टॉक और बात करते हुए, जो कि हंसते और बात करते प्रतीत हो रहे थे, दिख रहे थे, फॉर द सेक ऑफ लाफिंग, केवल हंसी के लिए, एंड टॉकिंग और बात करने के लिए, जो केवल हंसने के लिए और बात करने के लिए, हंसते और बात करते प्रतीत हो रहे थे, अर्थात उनमें से कोई भी व्यक्ति उसके माता पिता में से नहीं था, क्योंकि वो सब अपने में बात कर रहे थे और हंस रहे थे, केवल वो बात करने और हंसने के लिए वहाँ पर बैठे हुए थे और वही कर रहे थे। ही रैन हॉटली अगेन, ही रैन, वहाँ दौड़ा, हॉटली, हॉटली मीन्स होता है गर्म होकर, अगेन मीन्स दोबारा, अर्थात वो दोबारा बहुत तेजी से दौड़ा। दिस टाइम इस बार, टू अ श्राइन, एक श्राइन पे गया, एक धार्मिक स्थान पे गया, टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग, टू विच, जिस पर, पीपल सीम्ड, लोग प्रतीत हो रहे थे, टू बी क्राउडिंग, काफ़ी भीड़ भाड़ करते हुए। अब इस बार वह एक श्राइन पर गया, एक धर्मस्थान पर गया, जहाँ पर लोग काफ़ी भीड़ भाड़ करते हुए प्रतीत हो रहे थे। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हियर वॉज कंजेस्टेड विद मैन, बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेग। एवरी लिटिल इंच, प्रत्येक छोटा इंच ऑफ स्पेस, जगह का एक एक इंच जो था, हियर मीन्स यहाँ, वाज कंजेस्टेड, ठूस ठूस कर भरा हुआ था, विद मैन, लोगों से। यहाँ पर जो जगह थी उस जगह का एक एक इंच, आप कई बार देखते होगे कहीं कहीं पर कि इतना ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाता है, इतना ज़्यादा वहाँ पर भीड़ भाड़ हो जाती है कि पैर रखने की जगह नहीं मिलती है ना। कई बार होता है ऐसा, कई बार आप जब टैक्सी में बैठते हो तो वहाँ पर ज़्यादा भीड़ होती, कई बार आप जब बसेस में चढ़ते हो तो बस में पता लगा कि आदमी एक दूसरे पर चढ़ा हुआ जा रहा है, ठीक है, बिल्कुल यहाँ कोई जगह ही नहीं है, आदमी एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल गिरा पड़ रहा है। ये क्या होता है? ये होता है कंजेस्टेड, मीन्स बिल्कुल भी जगह ना होना। ये मान लो ये बस है, ठीक है, अब यहाँ पर ड्राइवर बैठा हुआ है बेचारा और ये चला रहा है, ठीक है। अब यहाँ कितनी भीड़ है, ये क्या कहलाएगा? कंजेस्टेड कहलाएगा। मतलब कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग हों या बहुत ज़्यादा सामान हो और भीड़ वहाँ पर ज़्यादा हो, जगह वहाँ पर कम हो, सो दैट इज़ नोन एज कंजेस्टेड। तो यहाँ पर वही चीज़ थी कि एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हियर, एवरी लिटिल इंच, प्रत्येक जो छोटा इंच था, अर्थात एक एक इंच ऑफ स्पेस, जो स्पेस था, एक एक इंच का जो स्पेस था, हियर मीन्स यहाँ वाज कंजेस्टेड, वो कंजेस्टेड था, विद मैन मीन्स लोगों से, बट मीन्स लेकिन, ही रैन थ्रू पीपल्स लेग, ही रैन वह दौड़ा, थ्रू पीपल्स लेग, लोगों के पैरों के बीच से। आदमी वहां पर भरे हुए थे, वहां पर भीड़ खचाखच भरी हुई थी, लेकिन ये जो लड़का था लोगों के पैरों के बीच से होकर ये गुजरने लगा, अर्थात अपनी माँ को खोजते हुए, अपने फादर को खोजते हुए ये जो लड़का था लोगों के पैरों के बीच से होकर ये भागने लगा। छोटा सा तो था ही, तो लोगों के पैरों के बीच से होकर ये भागने लगा। अब आगे कहा जा रहा है
हिज लिटिल सॉब लिंगरिंग मदर फादर, हिज लिटिल सॉब उसकी जो छोटी सुबकी थी, सुस्कियाँ थी, लिंगरिंग वो लिंगर कर रही थी, मदर फादर अर्थात उसकी छोटी छोटी सुस्कियों में मदर और फादर निकल रहा था। वो बार बार मदर फादर करता हुआ लोगों के पैरों के बीच से होकर गुजरा। नियर द एंट्रेंस के पास में, टू द टेम्पल के मंदिर के प्रवेश द्वार के पास में। हाउएवर फिर भी जो मंदिर का प्रवेश द्वार था वहाँ पर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, क्राउड मीन्स भीड़, बिकेम हो गई, वेरी थिक बहुत ज़्यादा। जो मंदिर का प्रवेश द्वार था वहाँ पर भीड़ और ज़्यादा हो गई। अभी तो भीड़ थी ही, लेकिन मंदिर के प्रवेश द्वार तक पहुँचते पहुँचते भीड़ और ज़्यादा हो गई। मेन जॉसल्ड ईच अदर, मेन मीन्स जो लोग थे, जॉसल मीन्स होता है धक्का खा रहे थे, धक्का मार रहे थे ईच अदर एक दूसरे को। जो लोग थे, भीड़ इतना ज़्यादा थी कि लोग एक दूसरे को धक्का मार रहे थे। आप कहीं ऐसी जगह पर गए होंगे या कई बार ऐसी जगह पर गए होंगे जहाँ पर इतना ज़्यादा भीड़ रही होगी कि लोग एक दूसरे को आगे से पीछे धक्का देते हुए नजर आते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो लोग थे वो एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। हैवी मैन, भारी जो लोग थे, विद लैसिंग मर्डरस आइज, विद लैसिंग बिल्कुल डरावनी सी, मर्डरस आइज, मर्डरस मीन्स होता है जैसे कोई मर्डर करने वाला हो, ठीक है, हत्यारा हो, तो मर्डरस आइज हत्यारी आंखों जैसे, एंड और हेफ्टी शोल्डर्स, और जो भारी कंधों वाले जो लोग थे वहाँ पर वो कैसे थे, मर्डरस आइज वाले थे, हत्यारी आंखों वाले दिखाई दे रहे थे, लैसिंग डरावने दिखाई दे रहे थे, और हेफ्टी शोल्डर्स वाले और काफ़ी मजबूत कंधों वाले दिखाई दे रहे थे। और ऑल दोज पीपल वर जॉसलिंग ईच अदर, वो सारे लोग एक दूसरे को धक्का मार रहे थे, ऐसे चल रहे थे कि एक दूसरे को धक्का मारते हुए आगे बढ़ रहे थे। ठीक है, तो यहां पर ये बात कही जा रही है। यहां पर आप नोट कर लीजिए, एक वर्ड है लैसिंग। ठीक है, लैसिंग का मतलब होता है डरावना, लैसिंग का मतलब होता है डरावना। ठीक है, और एक वर्ड आया हुआ है यहां पर जॉसल्ड। ठीक है, जॉसल मीन्स होता है धक्का मुक्की करना, और मर्डरस वो तो मैंने बता ही दिया आपको। मर्डरस मीन्स क्या होता है, मर्डरस मीन्स होता है हत्यारी, ठीक है, या हत्या वाले, हत्या करने वाले। तो मर्डरस आइज हत्यारी आंखों वाले, एंड और हैफ्टी शोल्डर्स और मजबूत कंधों वाले। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल्ड टू थ्रस्ट अवे। अब आगे देखिए, द पुअर चाइल्ड बेचारे बच्चे ने, स्ट्रगल्ड मीन्स संघर्ष किया, टू थ्रस्ट अवे रास्ता बनाने की, बिटवीन देयर फीट उनके पैरों के बीच से। बेचारे बच्चे ने उन लोगों के पैरों के बीच से रास्ता बनाने के लिए संघर्ष किया, बट लेकिन नॉक्ड टू एंड फ्रो, नॉक्ड मीन्स होता है धक्का मार दिया गया, टू एंड फ्रो इधर उधर, लेकिन उस बच्चे को इधर उधर पैरों से धक्का मारा गया बाई देयर ब्रूटल मूवमेंट, उनके ब्रूटल मीन्स होता है निर्मम, मूवमेंट मीन्स होता है चाल से। उनकी जो निर्मम चाल थी वो निर्मम ढंग से चल रहे थे, उनकी निर्मम चाल से बच्चा जो था वो नॉक किया गया, टू एंड फ्रो इधर उधर, बच्चे को इधर उधर धक्का मारा गया। अर्थात बच्चा जो है वो चाह के भी वहाँ से रास्ता अपना बना नहीं पा रहा था। वो बार बार कोई इस पैर से धक्का मार देता, कोई उस पैर से धक्का मार देता, कोई इधर उसको धक्का मारता, कोई इधर धक्का मारता, इस तरह से बार बार उसको टू एंड फ्रो नॉक किया जा रहा था। ठीक है, ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड, ही मीन्स माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड, कुचल दिया गया होता। ट्रैम्पल मीन्स होता है कुचलना। तो यहां पर कहा जा रहा है कि ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड, वह कुचल दिया गया होता। ट्रैम्पल्ड मीन्स होता है कुचल दिया जाना, कुचल दिया जाना। आप लिखना चाहें तो खाली ट्रैम्पल लिख लीजिए, ट्रैम्पल, TRAMPLE, ट्रैम्पल। तो ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड, उसे कुचल दिया गया होता, हाँ, अंडर फुट पैरों के नीचे, उसे पैरों के नीचे कुचल दिया गया होता। हैड ही नॉट स्ट्राइक्ड, अगर वो चीखा ना होता, एट द हाईएस्ट पिच, सबसे तेज, ऑफ हिज दिस वॉइस, अपने आवाज में, अगर वो अपनी आवाज में बहुत तेज चीखा ना होता तो उसे कुचल दिया गया। तो क्या चीखा वो, उसने क्या आवाज लगाई, फादर मदर, अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड, अ मैन एक आदमी, जब वो चिल्लाया, बहुत तेज चिल्लाया, तो अ मैन एक आदमी, इन द सर्जिंग क्राउड, उस उफनती हुई भीड़ में, उस बहुत तीव्र भीड़ में एक आदमी, हर्ड मीन सुना, हिज क्राई, उसकी आवाज़ को, एक व्यक्ति ने उस उफनती हुई भीड़ में उसकी आवाज़ को सुना, एंड और स्टूपिंग विद वेरी ग्रेट डिफिकल्टी, और स्टूपिंग में झुकते हुए, विद वेरी ग्रेट डिफिकल्टी, बहुत ही कठिन परेशानी से। स्टूपिंग यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा, स्टूपिंग मीन्स होता है झुकते हुए। ठीक है,
STOOPING। स्टूपिंग मीन्स झुकते हुए। तो यहाँ पर कहा जा रहा है एंड स्टूपिंग, और झुकते हुए विद अ ग्रेट डिफिकल्टी, एक बहुत ही कठिनाई से, एंड और स्टूपिंग झुकते हुए विद अ ग्रेट डिफिकल्टी बहुत ही कठिनाई से, लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म, लिफ्टेड हिम अप उसे उठा लिया, इन हिज आर्म अपनी बाह में, उसने अपनी बाह में उठा लिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी चीज़ें हुई समझ गए आप। वो फिर से तेज दौड़ता है और तेज दौड़ के वो एक पहुँचता है श्राइन में। श्राइन की बात आई है वहाँ पर, देखिए श्राइन पहुँचता है और एक ऐसी जगह पहुँचता है जहाँ पर एक श्राइन था और वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ठीक है, जब वो भीड़ में जाता है तो भी वो क्या करता है, अपने मम्मी पापा को खोजने के लिए लोगों के पैरों के बीच से रास्ता बनाता हुआ जाता है। लेकिन जैसे वो टेम्पल के, मंदिर के प्रवेश द्वार के पास पहुंचता है, मंदिर का प्रवेश द्वार था, तो मंदिर का जो प्रवेश द्वार है वहाँ पर भीड़ और ज़्यादा हो जाती है। वहाँ जब भीड़ और ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पर उसको आगे बढ़ने के लिए भी जगह नहीं मिल रही थी, लेकिन फिर भी उसने संघर्ष किया लोगों के पैरों के बीच से अपना रास्ता बनाने के लिए। लेकिन बार बार लोग उसको नॉक कर दे रहे थे, अर्थात लोगों की जो निर्मम चाल थी उससे उसको बार बार धक्का मारा जा रहा था, बार बार नॉक किया जा रहा था, इसलिए वो इधर उधर धक्का खा रहा था। अगर वो चिल्लाया ना होता यहाँ पर बहुत तेज़ी से तो उसको कुचल दिया गया होता, यहाँ पर वो कुचल दिया गया होता। और इससे पहले कि वो कुचल दिया जाता, ये बहुत तेज़ी से चिल्लाया और वो तेज़ी से आवाज़ लगाता मम्मी पापा। तभी एक व्यक्ति ने उसकी आवाज़ को सुना और उस व्यक्ति ने बहुत ही मुश्किल से झुकते हुए इस बच्चे को ऊपर उठा लिया। ठीक है, तो वही कहा जा रहा है, लास्ट वाली लाइन है कि अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड में, उफनती हुई भीड़ में, अ मैन एक व्यक्ति ने, हर्ड में सुना, हिज क्राई उसकी आवाज़ को, उफनती हुई भीड़ में एक व्यक्ति ने उसकी आवाज़ को सुना, एंड और स्टूपिंग झुकते हुए, विद वेरी ग्रेट डिफिकल्टी बहुत ही कठिन परेशानी से, बहुत ही कठिनाई से झुकते हुए, लिफ्टेड हिम अप उसे उठा लिया, इन हिज आर्म अपनी बाहों में, उसे अपनी बाहों में उठा लिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या कहा जा रहा है। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, हाउ डिड यू गेट हियर, तुम यहाँ पर कैसे आए चाइल्ड, बच्चे तुम यहाँ पर कैसे आए। हुज बेबी आर यू, हुज बेबी किसके बच्चे, आर हो यू मीन्स तुम किसके बच्चे हो। द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, द मैन आस्क्ड आदमी ने पूछा, एज ही स्टीयर्ड जैसे वह आया, क्लियर ऑफ द मास भीड़ से बाहर, जैसे वह भीड़ से बाहर आया उसने पूछा कि बच्चे तुम यहाँ पर कैसे आए और तुम किसके बच्चे हो। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली, द चाइल्ड बच्चा, वेप्ट मीन्स रोया, मोर बिटरली और तेज। अब जो है बच्चा जो है ना और तेज रोने लगा। द चाइल्ड वेप्ट बच्चा रोया, मोर बिटरली और तेज, देन इवर हमेशा की अपेक्षा, नाउ मीन्स अब, एंड और, वनली क्राइड केवल वो चिल्लाता रहा, आई वांट माई मदर मुझे मेरी माँ चाहिए, आई वांट माई फादर मुझे मेरे पिता चाहिए। बच्चा जो है और तेज रोने लगा, उसकी जो चीख थी और तेज हो गई और क्या बोलने लगा कि मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे फादर चाहिए। द मैन ट्राई टू सूथ हिम, द मैन आदमी ने ट्राइड कोशिश किया, टू सूथ हिम उसे बहलाने की, बाई टेकिंग हिम उसे ले जाकर, टू द राउंड अबाउट झूले के पास। अब उस आदमी ने उस बच्चे को झूले के पास ले जाकर उसे शांत करने की कोशिश किया। विल यू हैव अ लिफ्ट ऑन द हॉर्स, विल यू हैव अ लिफ्ट क्या तुम एक लिफ्ट करोगे, ऑन द हॉर्स, हॉर्स मीन्स घोड़े पर, क्या तुम घोड़े पर राइड करोगे। ठीक है, क्योंकि एक राउंड अबाउट आपने देखा होगा एक ऐसा भी होता है, वो ऐसा यहाँ पर पोल होता है और उसमें ऐसे होता है, यहाँ पर ऐसे से उसमें पूरा गोल गोल होता है और उसमें ऐसे घोड़े लटक रहे होते हैं। ठीक है, ये ऐसे घोड़े यहाँ पर लटक रहे होते हैं और यहाँ पर लड़के बैठ जाते हैं, बच्चे बैठ जाते हैं ऐसे, तो यहाँ पर बच्चे बैठ जाते हैं, तो ऐसे वो नाच रहा होता है। तो वही चीज़ थी यहाँ पर, और वो पूछता है, जो आदमी था वो पूछता है कि क्या तुम राउंड अबाउट में राइड करोगे या तुम घोड़े पर राइड करोगे। यहाँ पर द मैन ट्राइड टू सूथ हिम, द मैन आदमी ने ट्राइड कोशिश किया, टू सूथ हिम उसे बहलाने की, समझाने की, शांत करने की,
बाई टेकिंग हिम, उसे ले जाकर टू द राउंड अबाउट, राउंड अबाउट के पास, आदमी ने उसे राउंड अबाउट के पास ले जाकर उसे बहलाने की कोशिश किया, शांत करने की कोशिश किया। विल यू हैव, क्या तुम करोगे, अ लिफ्ट, एक सवारी, ऑन द हॉर्स मीन्स घोड़े पर, क्या तुम घोड़े पर सवार होगे, क्या तुम घोड़े पर बैठना चाहोगे। ही जेंटली आस्क्ड, उसने सज्जनता से पूछा, एज ही अप्रोच द रिंग, जैसे वह रिंग के पास पहुंचा, जैसे उसे वह रिंग के पास पहुंचा तो उसने पूछा क्या तुम इसमें सवारी करोगे। द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू 1,000 श्रिल, द चाइल्ड सोर, थ्रोट, बच्चे का जो थ्रोट था गला था, टोर इनटू 1,000 श्रिल, 1,000 श्रिल में, 1,000 चीख में, और वो फट पड़ा, ठीक है। 1,000 श्रिल सॉब्स, 1,000 तीखी सिसकियों में फट पड़ा। एंड और ही ओनली साउटेड, और वो केवल चिल्लाया, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। अब जो बच्चा है, जैसे उसने पूछा क्या है तुम राउंड अबाउट में घोड़े पर सवार होगे, तो और तेज चिल्लाने लगा, और तेजी सिसकियाँ लेने लगा, और वो तेजी सिसकियाँ लेते हुए बोला कि आई वॉन्ट माई मदर, मुझे मेरी माँ चाहिए, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरे पिता चाहिए। बच्चा जो अभी तक चीज़ें चाह रहा था, अब वही चीज़ें जब उसको मिल रही थी तो बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपनी माँ चाहिए, मुझे अपने फादर चाहिए, पापा चाहिए। अब यहाँ पर कहा जा रहा है, देखते हैं जो अगला पैसेज है उसमें कहा जा रहा है, द मैन हेडेड टुवर्ड्स द प्लेस, द मैन मीन्स आदमी, हेडेड आगे बढ़ा, टुवर्ड्स द प्लेस उस स्थान की ओर, वेयर जहाँ पर द जगलर स्टिल प्लेड, जो जगलर मदारी मीन्स, जगलर मीन्स मदारी था, स्टिल अभी भी प्लेड, प्लेड मीन्स खेल रहा था, बजा रहा था, ऑन द फ्लूट, फ्लूट को, टू द डांसिंग कोबरा, डांसिंग कोबरा के। अब वहाँ पर अब जो ये व्यक्ति था वो उस बच्चे को उस जगह लेकर पहुँचा जहाँ पर मदारी अभी भी क्या कर रहा था, अपना फ्लूट बजा रहा था, और किसके सामने, उस डांसिंग कोबरा के सामने। तो जहाँ पर वो जो मदारी था अभी भी अपने डांसिंग कोबरा के सामने फ्लूट बजा रहा था, वहाँ पर ये व्यक्ति उस बच्चे को लेकर पहुँचता है। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक, लिसन मीन्स सुनो, टू दैट मीन्स उस नाइस म्यूजिक, उस सुंदर संगीत को सुनो। चाइल्ड्स ही प्लीडेड, चाइल्ड मीन्स बच्चे, ही प्लीडेड, उसने प्लीड किया, उसने निवेदन किया बच्चे से विनती किया कि बच्चे उस जो प्यारा संगीत आ रहा है, वो मधुर संगीत आ रहा है, उसको सुनो। बट लेकिन द चाइल्ड सट हिज ईयर्स, द चाइल्ड बच्चे ने, सट मीन्स बंद कर लिया, हिज ईयर्स अपने कान, विद हिज फिंगर्स अपनी उंगलियों से, लेकिन बच्चे ने अपनी उंगलियों से अपने कान को बंद कर लिया। एंड साउटेड हिज डबल पिच्ड स्ट्रेन, एंड साउटेड और चिल्लाया, हिज अपने डबल पिच्ड स्ट्रेन, अपने दोगुना तेज स्ट्रेन में चिल्लाया, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे अपनी माँ चाहिए, मुझे अपने पिता चाहिए। दो गुना तेजी से चिल्लाया, ठीक है, कि मुझे अपनी माँ चाहिए, मुझे अपने पिता चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बैलून्स, द मैन मीन्स आदमी, टुक हिम उसे ले गया, नियर द बैलून्स, बैलून्स के पास। अब आदमी उसे बैलून्स के पास ले गया, गुब्बारों के पास ले गया। थिंकिंग में से सोचते हुए कि द ब्राइट कलर्स, जो ब्राइट कलर्स हैं यहाँ पर, इसको आप देखिए, द मैन हेडेड टूवर्ड्स द प्लेस, द मैन, मैन मीन्स आदमी, हेडेड मीन्स आगे बढ़ा, टूवर्ड्स द प्लेस उस प्लेस की तरफ, ठीक है। तो आदमी उस प्लेस की तरफ आगे बढ़ा, वेयर जहाँ द जगलर स्टिल प्लेड, जगलर अभी भी खेल रहा था, ऑन द फ्लूट, फ्लूट पर, टू द डांसिंग कोबरा, डांसिंग कोबरा के, ठीक है, जहाँ पर जो मदारी था अभी भी डांसिंग कोबरा के सामने वो जो उसकी बीन थी उसको बजा रहा था। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक, उस नाइस म्यूजिक को सुनो। चाइल्ड बच्चे उस नाइस म्यूजिक को सुनो। ही प्लीडेड, उसने प्लीड किया, उसने निवेदन किया। बट लेकिन द चाइल्ड, बच्चे ने सट बंद कर लिया, हिज ईयर्स अपने कानों को, लेकिन बच्चे ने अपने कानों को बंद कर लिया। विद हिज फिंगर्स अपनी उंगलियों के साथ में, लेकिन बच्चे ने उंगलियों के साथ में उंगलियों से अपने कानों को बंद कर लिया। एंड साउटेड और चिल्लाया, हिज डबल पिच्ड स्ट्रेन अपनी दोगुना चीख में, आई वॉन्ट माई मदर, मुझे अपनी माँ चाहिए, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे अपने पिता चाहिए, ठीक है। द मैन टुक हिम नियर द बैलून्स, द मैन मीन्स आदमी, टुक हिम उसे ले गया, नियर द बैलून्स, बैलून्स के पास में। थिंकिंग मीन्स ये सोचते हुए कि द ब्राइट कलर्स, जो ब्राइट कलर्स हैं, ऑफ द बॉल्स, बॉल्स के, कि जो बॉल्स के ब्राइट कलर्स हैं, जो ये गेंदों के चमकीले रंग हैं या चमकदार रंग हैं, वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन,
वो चाइल्ड के अटेंशन को डिस्ट्रैक्ट कर देंगे, अर्थात उसे थोड़ा सा बहला देंगे। एंड क्वाइटन हिम, और उसे शांत कर देंगे। बच्चा जब गुब्बारों के ये रंग बिरंगे कलर देखेगा, ये रंग देखेगा, तो हो सकता है उसका जो मन है थोड़ा सा वो कहीं और भ्रमित हो जाए और वो शांत हो जाए। वुड यू लाइक टू अ रेनबो कलर्ड बैलून, वुड यू लाइक, क्या तुम पसंद करोगे, अ रेनबो कलर्ड, एक इंद्रधनुषी, कलर्ड मीन्स रंग का, बैलून गुब्बारा, क्या तुम्हें इंद्रधनुषी रंग का गुब्बारा पसंद है, क्या तुम्हें इंद्रधनुषी रंग का गुब्बारा चाहिए। ही परसुएसिवली आस्क्ड, उसने परसुएसिवली मीन्स होता है जोर देते हुए, आस्क्ड मीन्स पूछा, उसने जोर देते हुए पूछा कि क्या तुम्हें ये जो गुब्बारा है, इंद्रधनुषी रंग का गुब्बारा है, ये पसंद है, तुम्हें ये लेना है। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज, द चाइल्ड मीन्स बच्चे ने, टर्न्ड मीन्स घुमा लिया, हिज आइज अपनी आंखें, बच्चे ने अपनी आंखों घुमा लिया। फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स, फ्लाइंग बैलून से, बच्चे ने उड़ते हुए गुब्बारों से अपनी आंखों घुमा लिया। एंड जस्ट सॉफ्ड, और केवल सिसकियां भरी, क्या सिसकियां भरी, क्या बोला, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। कैसा भी कुछ भी हो जाए, बच्चा कुछ भी चाह रहा हो, लेकिन उसे अपने मम्मी पापा की कीमत पर कोई भी चीज़ पसंद नहीं है। अब जब सारी चीज़ें दी जा रही हैं तो बार बार उन चीज़ों को मना कर रहा है, सिर्फ एक बात कह रहा है, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए, भले ही वो सामान दिलाएं या ना दिलाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए, ऐसी भावनाएं वो शो कर रहा है। अब आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है कि द मैन, आदमी, स्टिल, अभी भी, इम्पॉर्चुनेट इन हिज काइंडली डिज़ायर, काइंडली डिज़ायर, द मैन मीन्स आदमी, स्टिल, अभी भी, इम्पॉर्चुनेट मीन्स उत्सुक था, इन हिज काइंडली डिज़ायर, अपनी दयालुता भरी इच्छा से। जो आदमी था, ये जो आदमी जो उसको लिए हुए था, अभी भी अपनी दयालुता भरी इच्छा से इच्छुक था। टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, टू मेक मीन्स बनाने के लिए, चाइल्ड बच्चे को, हैप्पी मीन्स खुश, वो व्यक्ति अभी भी अपनी दयालुता भरी इच्छा से इस बच्चे को खुश करना चाहता था। ठीक है। बोर हिम टू द गेट, बोर हिम, उसे ले गया, टू द गेट मीन्स गेट के पास, उसे गेट के पास ले गया। वेयर मीन्स जहाँ, द फ्लावर सेलर सैट, जहाँ पर फ्लावर सेलर फूल का विक्रेता सैट मीन्स बैठा हुआ था। अब वो व्यक्ति अपनी दयालुता भरी इच्छा से उस लड़के को वहाँ पर ले गया जहाँ पर वो जो फूल वाला विक्रेता था अभी वो बैठा हुआ था। लुक मीन्स देखो, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स, कैन यू स्मेल, क्या तुम सूंघ सकते हो, दोज, उन नाइस फ्लावर, सुंदर फूलों को। देखो ये जो फूल वाला विक्रेता है ये कितना सुंदर सुंदर फूल बेच रहा है, क्या तुम्हें उसकी सुगंध आ रही है, क्या तुम उन सुंदर फूलों की खुशबू महसूस कर सकते हो, क्या तुम उन नाइस जो फ्लावर्स हैं उनकी स्मेल फील कर सकते हो, ऐसा वो पूछता है। तो कैन यू स्मेल, क्या तुम सूंघ सकते हो, दोज मीन्स उन नाइस फ्लावर, सुंदर फूलों को, क्या तुम उन सुंदर फूलों को सूंघ सकते हो। चाइल्ड, बच्चे, वुड यू लाइक गारलैंड टू पुट राउंड योर नेक, वुड यू लाइक, क्या तुम पसंद करोगे, अ गारलैंड, एक माला, टू पुट राउंड मीन्स पहनना, क्या तुम माला पहनना पसंद करोगे, राउंड योर नेक, अपने गर्दन में, क्या तुम अपने गर्दन में माला पहनना पसंद करोगे। द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज, द चाइल्ड मीन्स बच्चे ने, टर्न्ड मीन्स घुमा लिया, हिज नोज, अपनी नाक, लेकिन इतना सुनते ही बच्चे ने अपनी नाक घुमा लिया। ठीक है, बच्चे ने क्या किया, अपनी नाक घुमा लिया। फ्रॉम द बास्केट मीन्स टोकरी से, बच्चे ने टोकरी से अपनी नाक को घुमा लिया। एंड और रेटरेटेड दिस हिज सॉब, और रेटरेटेड मीन्स होता है फिर से दोहराया, हिज सॉब, अपनी सुबकी को, और अपनी सिसकी को फिर से दोहराया, फिर सिसका। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिस्कॉन्सोलेट चार्ज, अब देखिए यहाँ पर ये जो आदमी है, इस आदमी ने अपनी हर तरह से कोशिश किया, उसने भरसक प्रयास किया कि बच्चे को कैसे भी करके कंसोल किया जाए, उसको कैसे भी सांत्वना दी जाए, उसको कैसे भी शांत करवाया जाए, लेकिन बच्चा है कि वो मानता नहीं। ठीक है, बच्चा शांत होने के लिए तैयार नहीं था। तो अब यहाँ पर फिर से क्या होता है, अब यहाँ पर देखिए लास्ट जो इसका पैसेज है वो हम लोग देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि थिंकिंग, थिंकिंग मीन्स सोचते हुए, टू ह्यूमर, उसको ह्यूमर करने के लिए, थिंकिंग मीन्स सोचते हुए, टू ह्यूमर, आनंदित करने के लिए, उसको हंसाने के लिए। हिज डिस्कंसोलेट चार्ज, अपने जो डिस्कंसोलेट चार्ज है, ठीक है, जो उसका सांत्वना भरा या दुखी जो उसका एक जिम्मेदारी है उसकी, ठीक है, क्योंकि उसने जिम्मेदारी ले रखा था उस व्यक्ति, उस बच्चे को कहीं ना कहीं चुप करवाने की।
जिम्मेदारी यहाँ पर कहीं बात नहीं आई है, लेकिन कहीं ना कहीं जब उसने उसको उठाया, उठाकर वो लाया, पूछ रहा है, बार बार उसको शांत करने की कोशिश कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बात सामने आती है कि ये जो बच्चा है कहीं ना कहीं उस बच्चे को वो शांत करवाने की कोशिश कर रहा है, मतलब उसको एक अपनी जिम्मेदारी समझ रहा है। तो यहाँ पर वही कहा जा रहा है, थिंकिंग में सोचते हुए, टू ह्यूमर मीन्स खुश करने की, हिज डिस्कंसोलेट चार्ज अपने उस डिस्कंसोलेट चार्ज को, अर्थात उस दुखी बच्चे को, उस दुखी जिम्मेदारी को, अपनी उस दुखी जिम्मेदारी को खुश करने की कोशिश करते हुए, खुश करने के लिए सोचते हुए, बाय अ गिफ्ट ऑफ स्वीट्स मिठाइयों के उपहार से उस दुखी जो जिम्मेदारी थी, अपने दुखी जिम्मेदारी को मिठाइयों के गिफ्ट के द्वारा खुश करने की कोशिश करते हुए, खुश करने के लिए सोचते हुए, द मैन टुक हिम आदमी उसको ले गया, द मैन मीन्स आदमी, टुक हिम उसे ले गया, टू द काउंटर ऑफ स्वीट शॉप, स्वीट शॉप काउंटर पर, वो जो आदमी था उसे स्वीट शॉप के मिठाई की दुकान के काउंटर पर ले गया। व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक, व्हाट स्वीट्स कौन सी मिठाई, वुड यू लाइक तुम पसंद करोगे, तुम्हें कौन सी मिठाइयाँ पसंद है, चाइल्ड बच्चे तुम्हें कौन सी मिठाइयाँ पसंद है, ही आस्क्ड उसने पूछा कि बच्चे तुम्हें कौन सी मिठाइयाँ पसंद है। वो चाह रहा था कि जो ये दुखी बच्चा है, वो ये दुखी जो जिम्मेदारी है उसकी, जिम्मेदारी क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने उसको उठाया था वहाँ से और उसको वो जानना चाह रहा था कि ये किसका बच्चा है, कहाँ से ये भटक गया है, इसके माता पिता कौन है, और इसे इसके माता पिता के पास पहुंचाया जाना चाहिए। लेकिन पहुंचा तो तब पाता वो जब बच्चा शांत होता और कुछ बता पाता। तो यहाँ पर बच्चा दुखी था और वो जिम्मेदारी उसको महसूस कर रहा था अपनी, इसलिए यहाँ पर उसकी बात आई है, डिस्कंसोलेट चार्ज की बात करी गई है यहाँ पे। तो कहा जा रहा है, व्हाट स्वीट्स कौन सी मिठाई, वुड यू लाइक तुम पसंद करोगे, चाइल्ड बच्चे तुम कौन सी मिठाई पसंद करोगे, ही आस्क्ड उसने पूछा बच्चे तुम्हें कौन सी मिठाइयाँ पसंद हैं। आगे कहा जा रहा है, द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस, द चाइल्ड मीन्स बच्चे ने, टर्न मीन्स घुमा लिया, हिज फेस अपना चेहरा, बच्चे ने अपना चेहरा घुमा लिया, और फ्रॉम द स्वीट्स मिठाइयों से, फ्रॉम द स्वीट शॉप मिठाई की दुकान से बच्चे ने स्वीट शॉप से अपना चेहरा घुमा लिया, एंड और वनली शॉप केवल सिसकियाँ लेता रहा। बच्चे ने मिठाई की दुकान से अपने चेहरे घुमा लिया और केवल सिसकता रहा। क्या बोलता रहा, आई वॉन्ट माई मदर, मुझे मेरी माँ चाहिए, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरे पिता चाहिए। बच्चा जो है अपनी माँ को और अपने पिता को बार बार बोल रहा है, मतलब वो सारी चीज़ें जो पहले वो बार बार इच्छा कर रहा था, जिनको पाने की उसकी इच्छा थी, अब वो चीज़ें उसको कहीं ना कहीं बेकार लग रही हैं, उसको वो चीज़ें फ्रूटलेस लग रही हैं, उसमें उसको कोई दिलचस्पी नहीं रह गई है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये जो कहानी है, ये उस बच्चे की कहानी है जो अपने माँ बाप से बिछड़ जाता है, और बिछड़ने के बाद वो उन्हीं की इच्छा करता है जो उसे वो सारी चीज़ें नहीं दिला रहे थे। और इसके विपरीत एक चीज़ और देखी जाती है कि वो सारी चीज़ें जो चाहता था, अब उन चीज़ों की उसे बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। एक अनजान व्यक्ति जो उसको मिठाई दिलाने की कहता है, जो उसको उस राउंड अबाउट में घुमाने के लिए कहता है, जो उसको गारलैंड दिलाने के लिए कहता है, वो सारी ही चीज़ें अब उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हैं। वो चाहता है कि उसे सिर्फ मम्मी मिल जाए, उसे सिर्फ पापा मिल जाएं, और उसे कुछ भी नहीं चाहिए। तो आइए अब देखते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर्स में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस या किस किस तरह के क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं। क्योंकि हम लोगों ने चैप्टर तो पढ़ ही लिया है, और चैप्टर पढ़ने के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। हालांकि अगर आप लोगों ने चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ लिया तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चन आंसर में। क्योंकि एक चीज़ मैं आपसे बार बार कहता हूं कि अगर आपको कहानी पता है, आपको ट्रांसलेशन आता है, क्वेश्चन कोई भी आ जाए, क्वेश्चन छोटा है बड़ा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसा क्वेश्चन आए उसके हिसाब से आपको छोटा बड़ा आंसर आपको लिखना होता है। जैसे बड़े क्वेश्चन आते हैं तो बड़े क्वेश्चन में छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। अब आपको देखना है कि छोटा क्वेश्चन है, कम मार्क्स का है या ज़्यादा मार्क्स का है, जैसे भी होता है उसके हिसाब से आपको आंसर लिखना है। अब यहाँ पर देखते हैं हम कि कुछ क्वेश्चंस आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि वेयर वर द चाइल्ड्स पेरेंट्स एंड ऑल अदर पीपल गोइंग ऑन द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। चाइल्ड के पेरेंट्स और जो और दूसरे लोग थे वो सब कहाँ जा रहे थे, ऑन द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग,
बसंत के फेस्टिवल पर, त्योहार पर, बसंत के त्योहार पर जो बच्चे के माता पिता थे और जो दूसरे अन्य लोग थे वो कहाँ जा रहे थे? हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि जो बसंत का त्यौहार था उसमें बच्चे के माता पिता और जो बहुत सारे अन्य लोग थे वो कहाँ जा रहे थे? वो मेला के लिए जा रहे थे, मेला देखने जा रहे थे। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, द चाइल्ड्स पेरेंट्स एंड ऑल अदर पीपल वर गोइंग टू अ फेयर, एक मेला में जा रहे थे, ऑन द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग के फेस्टिवल में, बसंत के त्यौहार पर। अब इस चीज को आप थोड़ा सा हो सकता है किसी और ढंग से लिखें, दूसरा किसी और ढंग से लिखे, एक बुक में इसी बात को कुछ और लिखा मिले और दूसरी बुक में थोड़ा सा डिफरेंट लिखा मिले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे कि आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है। आपको ध्यान सिर्फ ये देना है कि आपको आंसर जो है वो पता होना चाहिए। आपने अगर कहानी पढ़ा हुआ है ना तो आपको आंसर पता होगा कि हाँ वो मेला में जा रहे थे। मेन इसका जो पॉइंट है वो मेला है, ठीक है। लिखने का ढंग आपका अलग हो सकता है, दूसरे का अलग हो सकता है, थोड़ा सा हो सकता है दूसरा व्यक्ति कुछ और ढंग से लिख दे या कुछ और उसको 2 लाइन बढ़ा दे, 1 लाइन बढ़ा दे और आप उसको 1 लाइन कम कर दें, ठीक है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपका छूटे नहीं, क्वेश्चन कभी भी छूटना नहीं चाहिए। और क्वेश्चन शॉर्ट आ रहा है, लॉन्ग आ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कहानी पता होना चाहिए। इसलिए कभी भी एग्जाम से पहले आप समरी जरूर पढ़ें, समरी पढ़ के जाएं, ठीक है। और ट्रांसलेशन पर तो आप लगातार कोशिश कर ही रहे हैं, ट्रांसलेशन आप जरूर पढ़िए, क्योंकि ट्रांसलेशन जो है ना वो आपको कभी भी क्वेश्चंस को करने में बहुत बड़ी हेल्प करता है। जब भी आपको कोई क्वेश्चन भूल भी जाएगा या जब भी आपको कोई क्वेश्चन ना भी याद होगा तो भी अगर आपको कहानी पता है तो आप उसको कर सकते हैं, बस आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट हैपेंड ऑन द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। व्हाट हैपेंड क्या होता था, व्हाट हैपेंड क्या होता है, व्हाट हैपेंस है, व्हाट हैपेंस क्या होता है ऑन द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग के फेस्टिवल में। तो अब यहाँ पर क्या होता है फेस्टिवल के स्प्रिंग में, जब फेस्टिवल का स्प्रिंग आता है तो स्प्रिंग का फेस्टिवल आता है तो उसमें सारे लोग जो होते हैं वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, खूब खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं और मेले में जाते हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज़ कही जा रही है कि पीपल वियर देयर बेस्ट क्लॉथ्स। अच्छा, आप देखते होंगे, आपको याद होगा कि जब कोई त्यौहार आता है, अच्छा त्यौहार होता है, जब कोई बड़ा त्यौहार होता है तो हम लोग क्या करते हैं, या जब भी हमारे यहाँ कोई मेला लगता है तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे दशहरा होता है और दिवाली होती है, तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि उस त्यौहार में अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। और अगर मेला लगता है तो मेला देखने लोग जाया करते हैं। जब लोग मेला देखने जाते हैं तो अच्छे अच्छे कपड़े, अपने जो बेस्ट क्लॉथ्स होते हैं वो पहनते हैं। बेस्ट क्लॉथ पहन के खूब खुश होकर सारे लोग लगभग मेला जा रहे होते हैं। और जो रास्ता होता है मेले वाला, उसमें आपको चारों तरफ लोग आते हुए जाते हुए दिखाई देंगे। और जब आप मेला पहुंचते हैं तो वहाँ पर तो फिर एक नज़ारा ही अलग होता है। तो यहाँ पर वही चीज़ थी, ये जो बसंत का उत्सव था इसमें मेला लगा करता था और सारे लोग मेला जाते थे। कैसे मेला जाते थे? जब मेला जाते हैं तो क्या पहनते हैं? अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। तो यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि पीपल वियर देयर बेस्ट क्लॉथ्स, लोग अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनते हैं। दे गो टू द फेयर, वो मेला जाते हैं टू सेलिब्रेट द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग के फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए। और वो स्प्रिंग के फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए कहाँ जाते हैं? मेला जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या कहा जा रहा है कि व्हाट अरेस्टेड द आईज ऑफ द लिटिल बॉय व्हेन ही लेफ्ट फॉर द फेयर। व्हाट अरेस्टेड, किस चीज़ ने अरेस्ट कर लिया? द आइज ऑफ द लिटिल बॉय, छोटे लड़के की आइज को, आंखों को, व्हेन ही लेफ्ट फॉर, जब वो निकलता है, द फेयर मीन्स मेले के लिए। जब छोटा लड़का मेले के निकलता है तो किस चीज़ ने उसकी आंखों को अरेस्ट कर लिया, अर्थात किस चीज़ को देखकर वो बहुत आकर्षित हो गया। तो यहाँ पर देखिए, जब वो मेला जाता है तो मेले में तरह तरह की चीज़ें उसको दिखाई पड़ती हैं, ठीक है। मिठाइयाँ दिखाई पड़ती हैं, टॉयज दिखाई पड़ते हैं या और भी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें उसकी आंखों को अरेस्ट करती हैं, वो चीज़ें उसे आकर्षित करती हैं। और यहाँ पर कहा जा रहा है द लिटिल बॉय पास थ्रू द वे लाइंड बाय द टॉय शॉप्स। टॉय शॉप्स, जब लड़का जाता है, ठीक है, जब लड़का मेला जा रहा होता है तो एक वो ऐसी जगह से होकर गुजरता है जहाँ पर रास्ते के किनारे किनारे मेले में टॉयज की दुकानें लगी हुई थी, खिलौने की दुकानें लगी हुई थी। हिज आइज वर अरेस्टेड बाय द टॉयज, जो उसकी आंखें थी वर अरेस्टेड, वो अरेस्ट हो गई बाय द टॉयज, खिलौनों से, अर्थात वो खिलौनों को देखकर आकर्षित हो गया। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हमें अगर आंसर नहीं भी याद है, हमने रटा नहीं है आंसर, देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक तो हम उसको रट लेते हैं, ठीक है, और दूसरा होता है कि हम
सिर्फ कहानी में पता होती है और उसके बेस पे हम क्वेश्चन का आंसर बना के लिख देते हैं। तो रट पाना तो पूरी तरह से पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, और लगभग हर चैप्टर में उतने क्वेश्चंस हैं। जितना आपको इंग्लिश में ध्यान देना है उतना ही आपको फिजिक्स में ध्यान देना है, उतना आपको केमिस्ट्री में ध्यान देना है, उतना आपको मैथमेटिक्स भी पढ़ना है या बायो पढ़ना है, या बहुत सारे सब्जेक्ट आपके जो होते हैं आपको सब पढ़ने होते हैं। तो हर सब्जेक्ट को रट पाना तो पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन आपको अगर उसके विषय में पता है, उसका थीम पता है आपको, तो आप आंसर लिख सकते हैं। इस बात को बिना सोचे हुए, इस बात की बिना चिंता किए हुए कि वो आंसर आपका गलत हो जाएगा, गलत नहीं होता है। आपने अगर लिखा हुआ है, हो सकता है आपने ग्रामेटिकल एरर कर रखी हो कहीं भी, लेकिन अगर ये कहा जाए कि नहीं जो बुक में लिखा है सिर्फ वही सही है, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं, एक अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि हाउ डिड द पेरेंट्स बिहेव व्हेन द लिटिल बॉय प्लीडेड फॉर द टॉय। हाउ डिड द पेरेंट्स बिहेव, हाउ पेरेंट्स ने कैसे बिहेव किया व्हेन द लिटिल बॉय प्लीडेड, जब छोटे बच्चे ने प्लीड किया, निवेदन किया, फॉर द टॉय, खिलौने के लिए। जब बच्चे ने खिलौने के लिए निवेदन किया तो पेरेंट्स ने क्या किया, उन्होंने कैसा बिहेव किया। भाई आप लगातार पढ़ते चले आ रहे हैं कि उनका ओल्ड कोल्ड रिफ्यूजल होता था, दैट यू आर टू ओल्ड टू प्ले विद दीज टॉयज, तुम इन खिलौनों के साथ खेलने के लिए बहुत बड़े हो चुके हो। ठीक है, या दीज आर नॉट गुड थिंग्स, ये अच्छी चीज़ें नहीं हैं बेटा, आगे चलो, आगे तुमको और अच्छी से दिखाते हैं। तो बहुत सारे उनके पास जवाब थे, बहुत सारी बातें थी, और उनके पास उनको दिलाना तो नहीं होता था, वो दिलाते तो नहीं थे कोई चीज़ खरीदते तो नहीं थे, लेकिन उनके पास एक ओल्ड कोल्ड रिफ्यूज़ल होता था। कई बार तो वो घूरते थे बच्चे को, जिससे कि वो बच्चा डर जाता था। तो ये बात आपको पता है। तो व्हेन द लिटिल बॉय प्लीडेड फॉर द टॉय, जब छोटे बच्चे ने टॉय के लिए प्लीड किया, हिज फादर लुक्ड एट हिम इन हिज कॉमन रिफ्यूजिंग वे, तो उसके फादर जो थे उसको कॉमन रिफ्यूजिंग वे में देखते हैं। ठीक है, उसके फादर ने उसको कॉमन रिफ्यूजिंग वे में देखा, अर्थात उसको मना करने के अंदाज में देखा। हिज मदर वॉज टेंडर, उसकी माँ जो थी वो टेंडर थी। ठीक है, वो कोमल थी, उसका हृदय जो कोमल था। गिविंग हिम हर फिंगर, उसको अपनी उंगली देते हुए, टू कैच पकड़ने के लिए, जो माँ थी उससे अपनी उंगली पकड़ने के लिए देते हुए। सी आस्क्ड हिम टू लुक एट व्हाट वाज देयर बिफोर हिम, सी आस्क्ड हिम टू लुक, उसने उसको देखने के लिए कहा, व्हाट वाज देयर बिफोर हिम, जो वहाँ पर उसके सामने था। उसकी माँ ने कहा, बेटा देखो, आगे देखो, सामने देखो, क्या है, बहुत अच्छी चीज़ है, तुम उसको देखो, वो ज़्यादा अच्छा है, और आगे चलते हैं। तो इस तरह से वो जो माँ थी उसने अपनी उंगली उसको पकड़ाकर आगे देखने के लिए कहा। अब कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है गिव अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द मस्टर्ड फील्ड। मस्टर्ड फील्ड का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना है। आपको पता है ना, आपको बताया गया है मस्टर्ड के फील्ड्स के विषय में कि जो सरसों के फूल थे, उसके फूलों से पूरा जो सरसों के खेत थे जो मीलों तक फैले हुए दिखाई दे रहे थे, और ऐसा लग रहा था जैसे कि जो गोल्ड है, गोल्ड को पिघला कर पूरा बिखेरा गया है, या जो मेल्टेड गोल्ड हो वो पूरा बिखरा हुआ हो, ऐसा वहाँ पर दिखाई दे रहा था। और क्या लग रहा था कि जैसे कोई भी येलो कलर की जो लाइट है वो लिक्विड फॉर्म में फैली हुई है, और जब हवा चलती थी तो हवा के झोंकों से वो लहरा रही थी। ठीक है, लहरा रही थी। तो यहाँ पर कहा जा रहा है द मस्टर्ड फील्ड्स वर लुकिंग पेल लाइक गोल्ड, जो मस्टर्ड फील्ड थे वो सोने की तरह पीले दिखाई पड़ रहे थे। दे वर स्प्रेड, वो फैले हुए थे, क्रॉस माइल्स एंड माइल्स, वो मीलों मील दूर तक फैले हुए थे। जो सोने के जो ये सरसों के खेत थे वो मीलों तक पूरा फैले हुए थे। व्हेन द वाइल्ड विंड ब्लू, जब वाइल्ड विंड चलती थी, दे सीम्ड लाइक अ रिवर ऑफ येलो लिक्विड लाइट, तो वो येलो लिक्विड लाइट के एक नदी की तरह प्रतीत होते थे। मतलब पीले रंग की जो लिक्विड लाइट हो, जैसा ऐसा लग रहा था जैसे पीले रंग की कोई लिक्विड लाइट हो और उसकी नदी बहती हुई चली जा रही है, क्योंकि वो जो सरसों खेत थे वो मीलों दूर तक लगातार आगे तक बहते हुए से पीले रंग के लाइट से दिखाई दे रहे थे। मतलब लिक्विड लाइट से दिखाई दे रहे थे। कैसे? लिक्विड लाइट की रिवर जैसे दिखाई दे रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर इसके विषय में बताया जा रहा है कि दे सीम्ड लाइक अ रिवर ऑफ येलो लिक्विड लाइट
द स्ट्रीम अपीयर्ड रनिंग इन अ कॉन्स्टेंट सनी स्वीप टूवर्ड्स द डिस्टेंट हॉरिजन। द स्ट्रीम अपीयर्ड, जो स्ट्रीम थी, जो धारा थी, अपीयर्ड प्रतीत हो रही थी, जो धारा थी, कैसी धारा, ये जो लिक्विड लाइट की, येलो लिक्विड लाइट की जो रिवर है उसकी जो धारा थी वो प्रतीत हो रही थी। रनिंग मीन्स दौड़ते हुए, कांस्टेंट सनी स्वीप, एक कांस्टेंट सनी स्वीप के रूप में, टूवर्ड्स द डिस्टेंट हॉरिजन, डिस्टेंट हॉरिजन की तरफ, ठीक है, डिस्टेंट हॉरिजन की तरफ ये जो लाइट थी ये सनी स्वीप की तरह, कांस्टेंट सनी स्वीप की तरह रन करती हुई दिख रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट डिड द लिटिल बॉय डू इन द फील्ड्स। व्हाट डिड द लिटिल बॉय डू, लिटिल बॉय ने क्या किया, इन द फील्ड्स मीन्स खेतों में, लिटिल बॉय ने खेतों में क्या किया। तो लिटिल बॉय जैसे ही पहुंचता है खेतों में, वहां पर देखता है कि वहां पर बहुत सारी ड्रैगन फ्लाइज उड़ रही हैं, वहां एक बटरफ्लाई है वो उड़ रही है, और वहां पर एक ब्लैक बी है वो उड़ रहा था। तो बच्चे ने उनको पकड़ने की कोशिश किया, बार बार वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता था, वो उसको बिल्कुल उनकी तरफ बेविल्डर्ड होकर वो पकड़ रहा था, वहाँ पे उनको पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ रहा था। और इस तरह से जैसे वो पकड़ने ही वाला होता था वो अचानक से उड़ जाते थे, और तभी एक भौंरा आता है और भौंरा आकर उसके कानों में क्या करता है, उसको कहीं ना कहीं चैंट करने की कोशिश करता है और उसको रिझाने की कोशिश करता है। तो उसकी बात यहाँ पर करी गई है, देखते हैं। द लिटिल बॉय सा ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज एंड बटरफ्लाइज। द लिटिल बॉय, छोटे लड़के ने, छोटे बच्चे ने, सा मीन्स देखा, अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज के ग्रुप को, छोटे बच्चे ने ड्रैगन फ्लाइज के ग्रुप को देखा, एंड बटरफ्लाइज, और बटरफ्लाइज के, छोटे बच्चे ने ड्रैगन फ्लाइज के और बटरफ्लाइज के ग्रुप को देखा। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज। द चाइल्ड, बच्चे ने फॉलोड देम, उनका पीछा किया, इन द एयर मीन्स हवा में, विद हिज गेज, अपनी नज़र बनाए हुए। बच्चा जो है उसको लगातार देखते हुए पीछा करता है। छोटे बच्चों की आदत होती है कि जब वो कोई चीज़ देखते हैं, तितली देखते हैं, ऐसी कोई छोटी छोटी जो उड़ने वाली चीज़ें होती हैं उनको देखते हैं तो उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और आकर्षित होकर उसका पीछा करते हैं। तो व्हेन द वाइल्ड विंड ब्लू, जब वाइल्ड विंड नहीं, द चाइल्ड, बच्चे ने फॉलोड देम, उनका पीछा किया, इन द एयर, हवा में, विद हिज गेज, अपनी नज़रों के साथ, बच्चे ने अपनी नज़र बनाए हुए हवा में उनका पीछा के। ही वांटेड टू कैच देम, उनको पकड़ना चाहता था, बट दे इवेडेड हिम, लेकिन दे इवेडेड, वो बचकर निकल जाती थी मीन्स से, लेकिन वो जो बटरफ्लाइज थी या जो ड्रैगन फ्लाइज थी उससे बच के निकल जाती थी। अब और आगे देख लेते हैं, आगे क्या कहा जा रहा है। विच ट्रीज डिड द लिटिल बॉय सी इन अ ग्रोव। विच ट्रीज, कौन से पेड़ों को, द बॉय, द लिटिल बॉय मीन्स छोटे बच्चे ने, सी मीन्स देखा, इन अ ग्रोव, एक उद्यान में, एक कुंज में, एक बगीचे में। तो छोटे बच्चे ने बगीचे में कौन से पेड़ों को देखा। आप लोग देखिए इसको, दिखाई पड़ रहा है आपको। चलिए ठीक है। तो विच ट्री, कौन से पेड़ों को, डिड द लिटिल बॉय सी, छोटे बच्चे ने देखा, इन द ग्रोव, ग्रोव में। अब यहाँ पर आप आंसर देखिए कि द लिटिल बॉय सा, छोटे बच्चे ने देखा, एन ओल्ड बनियान, एक, ओल्ड मीन्स पुराने बनियान, बरगद के पेड़ को, ब्लॉसमिंग जामुन, ब्लॉसमिंग जामुन को, फूलते हुए जामुन को, नीम एंड चंपक, नीम के पेड़ को, चंपक के पेड़ को, गोल्डन कैसिया को, एंड क्रिम्सन गुलमोहर, और लाल गुलमोहर को बच्चे ने इन पेड़ों को उस बगीचे में देखा, उस कुंज में देखा। आगे कहा जा रहा है कि हाउ डिड द क्यूइंग ऑफ द डव्स इम्प्रेस द लिटिल बॉय। हाउ डिड द क्यूइंग, हाउ मीन्स कैसे, डिड द क्यूइंग, कू की आवाज़ ने, इम्प्रेस मीन्स इम्प्रेस किया, द लिटिल बॉय, छोटे लड़के को, जो डव्स की क्यूइंग है, जो डव्स के फाख्तों के कू करने की आवाज़ है, उसने कैसे इम्प्रेस किया। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि व्हेन द लिटिल बॉय हर्ड द क्यूइंग ऑफ द डव्स, जब छोटे लड़के ने डव्स की क्यूइंग को सुना, ही रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, तो अपने माता पिता की तरफ दौड़ा, वह अपने माता पिता की तरफ दौड़ता है। ही साउटेड, वह चिल्लाया, द डव, याद है ना आपको, जब सुनता है तो चिल्लाता है द डव, इसकी बात आई हुई है, तो चिल्लाता है द डव, ठीक है। फाख्ता, द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फॉरगटेन फ्रॉम हिज हैंड, और उस समय द रेनिंग पेटल्स, जो रेनिंग पेटल्स थी, ठीक है, जो गिरती हुई पत्तियां थी, ड्रॉप्ड मीन्स गिर गई, फॉरगटेन भूल कर, फ्रॉम हिज हैंड, उसके हाथों से, और उस समय जो उसके हाथों से पत्तियां थी उसके हाथों से वो गिर गई, क्योंकि जैसे वो उद्यान प्रवेश करता है
तो वहाँ पर वो पत्तियाँ गिर रही थी, वहाँ पर जो फूल थे वो झड़ रहे थे और उसने अपने हाथों में उनको इकट्ठा कर लिया था। लेकिन जब वो फाख्ते की बात सुनता है तो फाख्ते की बात सुनकर वो अपने माता पिता की तरफ दौड़ता है और क्या चिल्लाता है, फाख्ता फाख्ता, डव द डव, ठीक है। और जब ये द डव करता हुआ चिल्लाता है वो और जाता है माता पिता के पास, तब तक वो भूल गया था कि उसके हाथों में वो फूल हैं, फूल की पत्तियाँ हैं, और वो फिर फूल की पत्तियाँ उसके भूले हुए हाथों से गिर जाती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड दे नियर द विलेज व्हाट डिड द चाइल्ड सी। कहा जा रहा है कि व्हेन डिड दे नियर द विलेज, वो गांव के पास कब पहुंचे, और व्हाट डिड द चाइल्ड सी, बच्चे ने क्या देखा, बच्चे ने क्या देखा वहां पर। तो आपको याद होगा कि जब वो पहुंचते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर भीड़ों से भरे हुए कई फुटपाथ थे जो कि कहीं ना कहीं कन्वर्ज हो रहे थे। मतलब कई सारे फुटपाथ, एक इधर से फुटपाथ आ रहा है, एक इधर से फुटपाथ आ रहा है, एक इधर से फुटपाथ आ रहा है। फुटपाथ समझ रहे हो ना? फुटपाथ का मतलब यहाँ पर है जिसे आप बोलते हो गांव की भाषा में डांड, ठीक है। तो कोई आदमी है यहाँ से चला आ रहा है, कोई आदमी खेतों के बीच से यहाँ से चला आ रहा है, कुछ लोग यहाँ से चले आ रहे हैं और वो आकर एक ही जगह पर जैसे कन्वर्ज होते जा रहे थे, वो सिमटते जा रहे थे। तो यही बात हो रही है यहाँ पे कि व्हेन दे नियर द विलेज, जब वो गांव के पास पहुँचे, द चाइल्ड सा मेनी अदर फुटपाथ्स, तो बच्चे ने अन्य दूसरे फुटपाथ्स को देखा, फुल ऑफ क्राउड्स, जो भीड़ से भरे हुए थे, ठीक है। ऑल द पाथ्स, सारे जो पाथ थे, वर कन्वर्जिंग टू द फेयर, वो मेले की ओर कन्वर्ज हो रहे थे, मेले की ओर सिमटते जा रहे थे, ठीक है। अब आगे कहा जा रहा है, Why did the child lose interest in all things? Why did the child lose? Child ने क्यों खो दिया? Interest means interest in all things he wanted to have earlier, जिन्हें वो पहले पाना चाहता था। भैया एक बात हम पहले भी कर चुके हैं, तो कि जब बच्चा अपने माँ बाप के साथ था, ठीक है, तो वो सारी चीज़ों को पाना चाहता, तो वो गुब्बारा भी चाहता था, वो मिठाई भी चाहता, सारा कुछ चाहता था। लेकिन जब उसके माता पिता उससे अलग हो गए, उससे बिछड़ गए, तो उनकी कीमत पर अब उसे कोई भी चीज़ नहीं चाहिए थी, इसीलिए वो सारा इंटरेस्ट उसने खो दिया। तो यहाँ पर कहा जा रहा है द चाइल्ड लूज इंटरेस्ट इन ऑल द थिंग्स ही वांटेड टू हैव अर्लियर, बच्चे ने उन सारी चीज़ों से अपना इंटरेस्ट खो दिया जिसे वो पहले पाना चाहता था। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स, वो अपने माता पिता से क्या हो गया था, सेपरेट हो गया था, अलग हो गया था। हु वर मच मोर डियर टू हिम दैन दोज थिंग्स, जो उसे, उस बच्चे को उन चीज़ों से कहीं ज़्यादा प्रिय थे। बच्चा अपने माता पिता से अलग हो गया था, सेपरेट हो गया था, जो उस बच्चे को उन सारी चीज़ों से कहीं ज़्यादा प्रिय थे, कहीं ज़्यादा पसंद थे। आगे कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कुड द चाइल्ड हैव बर्फी, सपोर्ट योर आंसर विद रीजन। कुड द चाइल्ड हैव बर्फी, क्या बच्चा बर्फी पा सका, सपोर्ट योर आंसर विद रीजन, अपने आंसर को रीजन के साथ सपोर्ट करो, अपने आंसर को तर्क के साथ बताओ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब बर्फ़ी की बात आती है, जब देखता है बर्फ़ी वहाँ पर बिक रहा था, वहाँ रसगुल्ले बिक रहे थे, काला जामुन गुलाब जामुन बिक रहा था वहाँ पे, तो वहाँ पे सारी मिठाइयाँ बिक रही थी और बच्चे को बर्फ़ी सबसे ज़्यादा प्रिय थी। लेकिन बच्चा जब वहाँ पर बर्फ़ी के लिए सोचता है तो उसकी जो बात है उसको हीड नहीं किया जाता, ठीक है। ही वॉज नॉट हीडेड, या वट एवर ही वॉज सेइंग वॉज नॉट बींग हीडेड, जो भी वो कह रहा था उसको हीड नहीं किया जा रहा था, उसको ध्यान नहीं दिया जा रहा था। और इस तरह से होता क्या है कि जो उसके माता पिता होते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं और बच्चा भी पीछे पीछे चला जाता है। हालांकि एक बार बोलता है कि मुझे बर्फ़ी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि द चाइल्ड्स माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फ़ी, बच्चे का मुंह जो था, बच्चे के मुंह में बर्फ़ी के लिए पानी आ गया। इट वॉज हिज फेवरेट स्वीट, या उसकी पसंदीदा मिठाई थी। बच्चे को बर्फ़ी बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो इट वॉज हिज फेवरेट स्वीट, या उसकी पसंदीदा मिठाई थी, ठीक है। ही स्लोली, उसने धीरे से, मरमर्ड, कहा, बड़बड़ाया, वो धीरे से बड़बड़ाता है कि आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, मुझे बर्फ़ी चाहिए। लेकिन बच्चे को पता था कि मिलेगा कुछ भी नहीं, मांगे वो चाहे कुछ भी, मिलेगा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, मैं बर्फ़ी चाहता हूँ। द चाइल्ड न्यू, बच्चा जानता था, दैट मीन्स कि हिज रिक्वेस्ट वुड नॉट बी हीडेड, उसकी रिक्वेस्ट को हीड नहीं किया जाएगा, ध्यान ही नहीं दिया जाएगा। मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे कोई सुनने वाला नहीं है। तो हिज रिक्वेस्ट, उसकी जो रिक्वेस्ट है, वुड नॉट बी हीडेड, उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। हिज पेरेंट्स वुड से, उसके पेरेंट्स कहेंगे कि ही वॉज ग्रीडी, वह लालची है। उसके पेरेंट्स कहेंगे, उसके माता पिता बोलेंगे, बेटा तुम लालची हो गए हो,
तुम्हें बहुत लालच आ रही है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, इसलिए बिना एक उत्तर का इंतजार किए हुए ही मूव्ड ऑन, वह बढ़ गया, आगे बढ़ गया। एंड और ही कुड नॉट हैव बर्फी, और वो बर्फी को नहीं पा सका। फ्रेंड्स, इस तरह से क्वेश्चंस चाहे जो भी आए, ये हो सकता है कि आपका जो आंसर हो दूसरे से डिफरेंट हो। आप ये कर सकते हैं कि आपने कोई चीज़ लिखी हो, उसमें थोड़ा बहुत ग्रामेटिकल एरर हो सकती है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर आप 4 मार्क्स का कोई क्वेश्चन करते हैं, 3 मार्क्स का कोई क्वेश्चन करते हैं, और आपको ये चीज़ पता है कि हाँ, आपने जो लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन आया हुआ है इसका आंसर ये है, आपको कहानी पता है, तो वो 3 नंबर का जो क्वेश्चन है आप जब उसको लिखेंगे ना, तो अगर आपका कटेगा भी तो मान लीजिए 1 नंबर कट जाएगा तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपकी जो थोड़ा बहुत गलतियां हैं, जो ग्रामेटिकल एरर्स हैं, उसमें आपको 1 नंबर आपका कम हो जाएगा, तो 2 नंबर आपको मिलेंगे। लेकिन अगर आपने नहीं किया तो आपके पूरे के पूरे मार्क्स चले जाते हैं। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। इसलिए कभी भी क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। आप कम से कम जब एग्ज़ाम में जा रहे हैं, आप तो एग्ज़ाम में जाने से पहले कम से कम आप जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स की समरी जरूर पढ़ लें, समरी जरूर पढ़ लें फ्रेंड्स। अगर समरी आप पढ़े रहेंगे तो आपको पूरी कहानी पता होगी, कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है, उसके अलावा समरी पढ़ने का एक फ़ायदा आपको ये भी होगा कि जब भी आप प्रोज में एक्सप्लेनेशन करते हैं तो उसमें भी आपको बहुत आसानी हो जाती है एक्सप्लेनेशन करने में। ठीक है, आप जब समरी पढ़े रहेंगे तो आपको उस पैसेज को देखने के बाद तुरंत पता चल जाएगा कि इसको किस चैप्टर से लिया गया है, ये किस चैप्टर का पैसेज है। तो आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं बहुत आसानी से। इसलिए आप समरी पढ़ें और उसके बाद क्वेश्चंस कोई भी आते हैं, क्वेश्चंस को आप पढ़ें, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है उसको समझें, और उसके बाद आप आंसर जरूर लिखें। इस बात को बिना सोचे हुए कि हमने आंसर याद नहीं किया है या आंसर हमें जो याद था हमारा भूल गया है, कोई बात नहीं, भूल गया है तो भी कोई बात नहीं है। आपको वो जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको हिंदी में पता है, कहानी उसकी पता है, तो आप उसको बना के लिख सकते हैं। ठीक है, आप कोशिश करें, पूरा अटेम्प्ट करें, पूरा जो भी आपके पेपर में आया हुआ है सारे क्वेश्चंस को आप करें। थोड़ा सा एक चीज़ और ध्यान देना है, टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान दीजिए। आपको जब पता है कि हाँ हमें इतने क्वेश्चंस करने हैं, तो जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है उसमें आप 3 पेज करना चाह रहे हैं, तो उसको 3 पेज ना करके पहले आप 2.5 पेज कीजिए। ठीक है, 2.5 पेज कीजिए, 2.5 पेज कीजिए। आप जब इसको 2.5 पेज करेंगे तो आधे पेज का आपको जो टाइम बचेगा उसको भी आप एक मार्जिन लेके चलिए। बाद में सारा जब क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकें, तो जो क्वेश्चन में आपने कम किया है, जिस मान लीजिए 3 पेज करना चाह रहे थे और 3 पेज का आपने 2.5 पेज कर दिया, तो हो सकता है इसमें बहुत माइनर सा फर्क पड़ेगा आपके मार्क्स में। लेकिन जब एक क्वेश्चन आपका छूट जाएगा तो वो पूरा का पूरा आपका चला जाएगा। इसलिए ध्यान दीजिए कि कोई क्वेश्चन छूटने ना पाए, इसलिए पहले आप इतना टाइम मार्जिन लेके चलिए कि आपके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट आप कर लेंगे। और जब बाद में पास टाइम बचे तो जो आपने कम किया हुआ है, जिसमें आपको लगे कि इसमें थोड़ा सा और करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, उसको आप बढ़ा दीजिए। तो इस तरह से हमें कोशिश करनी है कि हमारे कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं, हम पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आएँ। क्वेश्चन अगर लॉन्ग आता है तो लॉन्ग में 2-3 क्वेश्चन दिए होते हैं। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको अगर वो 60 क्वेश्चंस समझ में आ रहे हैं तो आप उनको बना बना के लिख सकते हैं, या आपको अगर याद है तो आप लिख सकते हैं। वो जो भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर आप लिखते जाइए। वही आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो जाएगा। उसमें कोई अलग सा रूल नहीं होता है। या अगर एक ही क्वेश्चन है और लॉन्ग में आया हुआ है, मतलब उसमें सिर्फ एक ही चीज़ पूछी गई है और लॉन्ग आंसर टाइप में आई हुई है, तो उस इंसिडेंट के थोड़ा सा पहले शुरुआत कीजिए और थोड़ा बाद तक ले जाइए। मतलब जहां तक क्वेश्चन पूछ रहा है वहां से उसके पहले से शुरुआत कीजिए बताने की, और उसके बाद तक ले जाइए। इस तरह से आप उस क्वेश्चन का आंसर बेहतरीन लिख सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन चाहे लॉन्ग आए चाहे शॉर्ट आए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में एक नई चीज़ के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।